Yes, very good morning to everyone. This is for the first time हम ऐसा कुछ कर रहे हैं कि शिक्षा पार्टिसिपेंट ने कोई पर्टिकुलर ट्रेड सेटअप अडोप्ट किया हो एंड उसकी रिक्वेस्ट रही हो, उसकी इच्छा रही हो कि मैं सक्सेसफुली ट्रेड कर रहा हूँ, तो दिस शुड बी गिवन टू ईच एंड एवरीवन ऑफ शिक्षा पार्टिसिपेंट्स। पूरे शिक्षा परिवार को भी इसका बेनिफिट मिलना चाहिए। His intention is very pure. तो हम यहाँ पे ऐसी कोशिश कर रहे हैं, इससे बहुत कुछ होगा। पहला मैसेज तो ये होगा कि भाई जो शेयर कर रहा है, he will be empowered. This will be first benefit. सेकंड बेनिफिट, जितने भी अटेंडीज है जो सुनेंगे उनको, they also will be empowered. एंड ये सीनियर्स लोग शेयर करें उसकी बात अलग है। जो अभी लास्ट 1 ईयर ही हुआ है जिनको कोर्स करके, और वो लोग शेयर करते हैं, इट्स अ ग्रेट लर्निंग फॉर ईच वन ऑफ अस। एक और मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि शिक्षा में बहुत सारे ट्रेड सेटअप होंगे, बहुत सारी समझ होगी, बहुत कुछ होगा। हम सब कुछ कर सकते हैं, करना चाहिए, नॉट एन इश्यू। जब जब जहाँ जहाँ अपॉर्चुनिटी मिलती है, हमको समझ में आया, हमने कर लिया, दैट इज ओके। बट हमारा खुद का एक स्पेशलाइज ट्रेड सेटअप होना चाहिए, एक मास्टर ट्रेड सेटअप होना चाहिए, एक कंसिस्टेंटली उसमें हम ट्रेडिंग करते रहना चाहिए। और वो ट्रेड सेटअप जो आपने कंसिस्टेंटली अडोप्ट किया हुआ है, इरेस्पेक्टिव ऑफ बाकी सब जगह अपॉर्चुनिटी मिलती हो तो हम कर रहे हैं, इट इज ओके। डिफरेंट रैंडमली कोई भी डिफरेंट ट्रेड सेटअप में से हम स्क्रिप्ट लेके ट्रेड करते हैं, अगर वो हमारा टेम्परामेंट अलाउ करता है हमको और हम लॉजिक के साथ समझ के करते हैं, देन इट इज ओके। बट मेरा खुद का एक मास्टर्ड कंसिस्टेंट ट्रेड सेटअप होना चाहिए। जैसे बहुत छोटी सी बात कहूँ कि इस लॉकडाउन में काफी लोगों ने काफी कुछ मिस कर रहे हैं, फ्रस्ट्रेटेड है, इरिटेटेड है, कुछ भी टेंस्ड है, स्ट्रेस्ड है। लेकिन मेरी बात करूँ तो माई कॉस्ट ऑफ लिविंग इज बहुत बहुत कम है। तो मेरी लाइफस्टाइल भी जो है, आप लोग जानते ही हो, इट इज बहुत डाउन टू अर्थ है। ना कोई हाई फाई लाइफस्टाइल है, ना कोई ऐसी कॉस्ट ऑफ लिविंग है। तो मुझे कोई ज्यादा ज्यादा नहीं, बिल्कुल ही फर्क नहीं पड़ा। मुझे अगर कोई फर्क पड़ा है तो मेरा एक मास्टर ट्रेड सेटअप कंसिस्टेंटली, यू नो मुझे होटल पाम ग्रुप की, होटल कृष्णा प्रसाद की और होटल वेलकम की, ये तीनों जगह की इडली है ना माय फेवरेट। और मैं चेन्नई में इडली के अलावा कुछ खाता ही नहीं हूँ। आई डोंट ईट एनीथिंग एल्स व्हेन आई एम इन चेन्नई। कुछ इच्छा हुई तो आई गो टू वन ऑफ दिस 3 प्लेसेस, उसमें खास करके होटल पाम ग्रुप, और वहाँ की इडली मैं एंजॉय करता हूँ। दैट इज माई कंसिस्टेंट ट्रेड सेटअप। और वहाँ पे मैं करीबन 35 साल से ज्यादा हो गया कि बहुत बचपन से ये तीनों जगह इडली खाते आए हैं, तो उनका भी कंसिस्टेंटली। और ऐसा नहीं कि सिर्फ मुझे ही अच्छा लग रहा है, काफी काफी लोग हैं जो वहाँ की इडली के दीवाने हैं। तो वहाँ पे और भी काफी कुछ बिकता है इडली के अलावा। देर आर ऑल साउथ इंडियन आइटम्स, थाली, ये वो सब कुछ है। और उसका एक मास्टर ट्रेड सेटअप है। इडली बनाने में उनकी एक मास्टरी है जो सबको पसंद आती है। एक मास्टर ट्रेड सेटअप अपना होना चाहिए, कंसिस्टेंटली उसको अडोप्ट करके रहना चाहिए, विच इज वर्किंग फॉर अस। तो धीरे धीरे अभी सब लोग ज्वाइन हो गए हैं। एंड
ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये प्लेटफॉर्म मेहुल के लिए ही है। दिस प्लेटफॉर्म विल बी गिवन टू एवरीवन, बट सीधा वेबिनार में आके मुझे शेयर करना वैसे नहीं। इसकी दो डिसिप्लिन हम रखेंगे। एक, यहाँ पे शेयर करने से पहले मुझसे शेयर करेंगे क्या क्या शेयर करने वाले हैं, एंड मुझे ऐसा लगेगा कि सब लोग इसको अडोप्ट कर सकते हैं, सबके लिए बेनिफिशियल है, तो हम उनको डेफिनेटली एंकरेज करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज शेयर। Secondly, second discipline is this कि 7 ट्रेड सेटअप जो है उसी में होगा, तो मैं वही अलाउ करूंगा जो 7 ट्रेड सेटअप है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि पहले मुझसे बात करें फिर यहाँ पे शेयर करें। सो इट हैज कम फर्स्ट डिसिप्लिन। सेकंड डिसिप्लिन विल बी दिस कि कोई जो भी यहाँ पे गेस्ट स्पीकर है उनका नंबर है ना, नहीं मांगेगा। और गेस्ट स्पीकर को भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ही आल्सो विल नॉट एंटरटेन एनीबॉडी। ही कैन एंटरटेन 1 to 6 पार्टिसिपेंट्स, ठीक है, लेकिन एकदम जब हम ऐसा कुछ क्रिएट करते हैं कि भाई जब बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस अपने को मिलने लग जाता है ना, तो मैंने देखा है कि अपना परफॉर्मेंस खुद का जो है वो खराब हो जाता है। जब लोग अपने को बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस दे देते हैं, वाह वाह हो जाती है, तो वो सक्सेस जो है वो पछाड़ी थोड़ी मुश्किल होती है। उसका एक टेम्परामेंट अलग सी है। और कुछ कुछ ऐसा भी हुआ है जो आज से पहले मैंने कभी नहीं कहा, बट यहाँ कहता हूँ। कुछ कुछ पार्टिसिपेंट बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो होता है कि कोई कहता है कि तू ही मेरे बदले में काम कर लेना, टिप्स लेना चालू कर देते हैं। या तो जो फाइनेंशियल लेन देन जो हो जाता है, हालांकि मेरे पास आज तक किसी की कोई बात डायरेक्ट किसी ने कुछ भी नहीं कहा है, लेकिन कुछ कुछ कभी कभार हर साल 2-3 बार सुनने में आता है कि इसका उससे फाइनेंशियल डील हुआ, एंड वो पैसा कुछ उन लोगों में डिफरेंस आ जाता है। आई डोंट नो व्हाट इट इज। तो उस तरह का माहौल मैं क्रिएट नहीं करना चाहता हूँ। शिक्षा में रह के शिक्षित के साथ सिर्फ और सिर्फ लर्निंग की बात होनी चाहिए, सीखने की और सिखाने की बात होनी चाहिए, एक दूसरे की केयर करने की बात होनी चाहिए। उससे ज्यादा आगे बढ़ना हो तो हमारा खुद का ही एक सर्कल होता है जहाँ पे हम कर सकते हैं जो भी फाइनेंशियल डीलिंग करते हैं। मेरा खुद का इनफैक्ट आज तक एक भी शिक्षा पार्टिसिपेंट से किसी भी तरह का फाइनेंशियल व्यवहार आज तक नहीं है, न कोई और व्यवहार है। तो ये प्रिंसिपल है मेरे। तो इस तरह से थोड़ा प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ हम करेंगे तो इट विल बी विन विन फॉर एवरीबॉडी। एंड आज हम मेहुल को सुनेंगे, और किसी और को भी अगर अपनी बात नेटेड सेटअप शेयर करना हो, कहना हो, तो एक भाव ऐसा रहना चाहिए। ऐसा मेहुल का इंटेंशन जो था जब उसने शेयर किया वेबिनार में, एक बार तीसरी बार, उसका कुछ इंटेंशन ऐसा था कि मुझे बेनिफिट मिला, ये बेनिफिट सबको मिलना चाहिए। तो ऐसे भाव के साथ जो कोई भी अपनी बात यहाँ पे रखना चाहे, शेयर करना चाहे, शिक्षा परिवार के भले के लिए, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं भी तो कम पढ़ता हूँ ना। इट इज नॉट दैट कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, सबके लिए सब कुछ कर सकता हूँ। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो लैकिंग्स डेफिनेटली रहेगी, रहती है। तो जो मिसिंग लिंक है, लैकिंग्स जो है, वो फिलअप आप लोग ही कर सकते हो। तो नॉट टेकिंग मच ऑफ योर टाइम, आई रिक्वेस्ट मेहुल, लेट अस ऑल, जहाँ भी आप लोग हो, जैसे हम पर्सनली मिलते हैं तो क्लैपिंग इज नथिंग बट विशिंग। तो इस तरह से शिक्षा प्लेटफॉर्म पे पहली बार इस तरह से हो रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि हम सब पूरे शिक्षा परिवार के लिए जहाँ बैठे हो वहीं से विश करें,
सब परिवार के लिए, नॉट ओनली फॉर मेहुल बट फॉर एवरीवन, कि मेहुल आज जो शेयर करने जा रहे हैं इसका बेनिफिट इंक्लूडिंग हिमांशु शाह सबको मिले। यस मेहुल। अरे क्यों अनम्यूट नहीं हो रहा है? हेलो हेलो हाँ यस यस हेलो, मेहुल बोलो। गुड मॉर्निंग सर। यस बोलो भाई। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वेरी गुड मॉर्निंग सर, इट्स यस, अ ग्रेट वेलकम ऑनर, थैंक यू सर। एक मतलब जो प्लेटफॉर्म आप यूज करते हो वो एक बिगिनर को दे रहे, वही बड़ी बात है। मतलब बिगिनर को देना है, सीनियर तो सब ऑलरेडी मास्टर है, सब गुरु है, मेरे भी गुरु है। सर, तो सीनियर की बात ही छोड़ो, जो 1 साल से ही कोर्स करके गए हैं उनको मुझे ज्यादा एंकरेज करना है, और इंक्लूडिंग मी हर सीनियर को मैसेज देना है कि एक सेटअप जो है उसके ऊपर अपनी मास्टरी होनी चाहिए, कंसिस्टेंटली उसको हमको ट्रेड करना चाहिए। रेंडमली बाकी सब कुछ जो आता है वो हम करते रहे, वो एक बात अलग है, वो भी करना चाहिए, इट्स ओके। बट चलो आज आपका दिन है, मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, लेट अस बिगिन। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैंने जो सेटअप मतलब दिसंबर में मेरा कोर्स कंप्लीट हुआ, एंड ऑफ द दिसंबर में। उसके बाद 6 मंथ्स हुआ, मेरे को एक सेटअप अब जाके जमा है, जो मैं 1 मंथ से फर्स्ट टाइम 1 मंथ से कर रहा हूँ कोई सेटअप, और जिसमें मैंने मोर देन 10 ट्रेड्स लिया हो, जिसपे मेरा कॉन्फिडेंस हो, और जो मैंने लिख के रखा कि अभी 6 महीना मेरे को यही करना है। तो वो ट्रेड सेटअप जो मैं ले रहा हूँ, मतलब डबल ग्रीन स्टार या डबल रेड, की लो ट्रेडेड या की हाई ट्रेडेड, तो वो ट्रेड सेटअप लिया है। और मैंने कुछ अपने डिसिप्लिन लिख के रखे हैं जो मैं शेयर करना चाहूंगा। पहले तो ट्रेड सेट करने के पहले कि मैं की लो या की हाई ट्रेड ही करूंगा, उसके अलावा और कोई ट्रेड नहीं करूंगा। फिर की लो में जो डबल रेड है उसमें मैं बाइंग नहीं करूंगा, वो आएगा मेरे भाव से तब मैं जाके, डेली में तो देखूंगा ही नहीं कि उसमें मैं बाइंग है किस। हेलो, 1 मिनट रुकना चाहूंगा, 1 मिनट रुकना चाहूंगा, केस स्टडी के साथ लें, हाँ सर, ठीक है। फिर हम जो डिसिप्लिन है ना आपकी, हाँ, वो नोट्स हम लिख लेंगे, सो दैट एवरीवन कैन अंडरस्टैंड। या मैं ऑलरेडी सर, जा रहा हूँ। कॉल, हाँ, की हाई की लो, ट्रेडेड, आर ए आर, हाँ, इस रिपोर्ट में जाऊँ, आरआर की है यस किलो सर, ट्रेडेड। यस सर, यस सर। क्या हुआ? That is not opening. One second. सर ओपन कर रहे तब तक मैं और एक बात करना चाहूंगा कि जो लाइव वेबिनार से ऑफलाइन जब आप वेबिनार देखेंगे ना, एक 7 दिन बाद, 8 दिन बाद, वो वेबिनार से ज्यादा इफेक्ट होता है, क्योंकि एक तो आप सेम बात 10 टाइम सुन सकते हैं सर को, प्लस सर बोल रहे हैं उसको आप रिकॉर्ड के साथ टैली भी कर सकते हैं कि ये स्क्रिप्ट कैसा चल रहा है। वो मेरे को ज्यादा हेल्पफुल लगा। तो आरआर की है किलो ट्रेडेड रिपोर्ट में आ गया। मैं सर नाउ डबल व्हाट रेड, शुड आई, डबल रेड स्टार, ऑल फ्यूचर स्टॉक्स किलो हाँ, डबल रेट, राइट? रेड स्टार, यस सर, किलो ट्रेडेड, किलो ट्रेडेड, सर्च, सर्च करो। हाँ सर। अभी ये रिपोर्ट जब मैंने देखा फर्स्ट टाइम,
तो इसमें मेरे को एनटीपीसी और पीएफसी थे जो मैंने स्टॉक चॉइस किया, क्योंकि वो मेरे की हाई जो है लास्ट कॉलम में उसके बाजू में था। हेलो। पीएफसी पीएफसी 90 to 70 पीएफसी 90 to 70। जब इसमें और मैंने फर्स्ट ट्रेड लिया ना, हम्म, फर्स्ट ट्रेड लिया मतलब 24 को, तो वो मेरे ये जो करंट क्लोज है ना, ये अभी 84 है, लेकिन तभी वो 90 के आसपास था। तो मैं ये चलो देखता हूँ हम कि मेरे, पीएफसी पे समरी में जाए। हाँ सर, मतलब यहाँ से क्या चॉइस करता हूँ सर, मैं वो बता रहा हूँ कि की हाई और करंट क्लोज जो नियरर है, मैं वैसा वो चॉइस करता हूँ कि वो मेरे को एक जो रेजिस्टेंस है बाजू में हो, वो मेरे लिए एक अच्छी बात है कि स्टॉप लॉस जो रेजिस्टेंस का है वो भी नियरर हो। मतलब स्क्रिप्ट कैसे सिलेक्ट करते हो ये बता रहे हो आप। यस जैसे सर, जो हिंदुस्तान पेट्रो ट्रेडेबल, हाँ में जो हूँ, मैं समझा दूं सबको और आप सही है यस कि नहीं बताना। हिंदुस्तान पेट्रो 216 करंट क्लोज को हम की हाई 224.40 के साथ कंपेयर करते हैं। इफ यू फील इट इज नियर बाय तो हम इसको सिलेक्ट करते हैं। आईजीएल 447 485 की हाई से कंपेयर करते हैं। एनआईटी 1420 1518 से कंपेयर करते हैं। डाबर 467 525 से कंपेयर करते हैं। ये 525 से काफी नीचे है तो हम इसको रिजेक्ट करते हैं। जहाँ जहाँ पे सर मार्जिन मतलब परसेंटेज में अगर बताओ तो 3 to 4% का ये होना चाहिए मैक्सिमम। 3-2% क्लोज होना चाहिए करंट क्लोज एंड की है, राइट। यस सर। इस तरह से सिलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमको सिलेक्ट करना हो तो वी कैन सिलेक्ट हिंदुस्तान पेट्रो, वी कैन सिलेक्ट इवन टू एन एक्सटेंट आईजीएल, नहीं वी सर, कैन आईजीए में रिजेक्ट। 10% हो जाता है। हाँ तो चलो आईजीएल रिजेक्ट, एनआईटी एनआईटी रिजेक्ट, रिजेक्ट। डाबर रिजेक्ट। मैं रिजेक्ट वर्ड इसलिए कर रहा हूँ कि मैं ये बताना चाहता हूँ कि व्हाट टू रिजेक्ट नो ये अब तुमको समझ में आ गया तो व्हाट टू सिलेक्ट इजी है। ऐसा रिजेक्ट 696 1358 काफी डिफरेंस है। 80 पीएफसी में 90 प्लस था तो आपने सिलेक्ट किया जो हम अभी यस जाएंगे उस। अदानी पावर रिजेक्ट, इक्विटास बोलो। सर रिजेक्ट ही है क्योंकि वो अबाउ 5% जा रहा है। ठीक है, सीमेंस 1149 रिजेक्ट। रिजेक्ट एनटीपीसी उस समय आपने जब किया अभी नियर बाई 100 था। था सर। या और ओएनजीसी 8240 रिजेक्ट, राइट। रिजेक्ट, यस सर। लेकिन अभी मैं आपने इसमें क्या करता पीएफसी हूँ, जो और पीएफसी और एनटीपीसी सर, इसमें जो 10% के अंदर है, बिटवीन 5 to 10, उस पे मैं एक ट्रैक रखता हूँ मेरे नोटिस बोर्ड पे। मैं नाम के साथ वो की है उसका लिख के रखता हूँ नोटपैड पे। तो जब भी मेरे को चांस मिलता है मैं उस पे वो ट्रेड लेता हूँ, जैसे मैंने एनआईटी में लिया था बीच में। तो अभी हम पहले पीएफसी और एनटीपीसी की बात या करेंगे सर, या सर, एंड फिर बाकी जो आपके थे वो भी बात या करेंगे, राइट। या सर, तो पहले हम पीएफसी की बात करते हैं। न्यू वर्सन में चला जाऊं। या सर। पीएफसी डेली सर इस केवल एक बात ध्यान रखना, हाँ। खुश मत हो जाना। नहीं सर, नहीं, बिल्कुल नहीं सर, उल्टा मैं ये कहना चाहता अच्छा हूँ कि आपने इनवाइट गो करके टू द मेरा। हेड। हाँ, नो सर। सक्सेस should not go to the head, success should go to the सर heart. उल्टा 2 दिन से मेरा वर्क और बढ़ गया, क्योंकि सर प्रेजेंटेशन देना हो तो ज्यादा होमवर्क करना पड़ता है, ये मेरे को मालूम पड़ा। जो ના પડતા પ્રેઝન્ટેશન દેने के पहले है ना खाली एक જ મનમાં ભાવ રાખવાનો મારે સામેવાળાનું ભલું કરવું છે। साहब एक तो जे ने कि મારે मैं मेरे लिए कितना नहीं देख रहा था, मेरे को मेरा मतलब मैं ट्रेड करता था, मेरे को 2-3 चीज देख के खत्म हो रहा था। आज मेरे को इधर बोलना है तो मेरे को सब ज्यादा देखना पड़ा और लिखना पड़ा कि मेरे कोई गलत बोलने से, आप खुद एम्पावर हो गए, कि आप मेरे खुद को कोई एम्पावर्ड हो गलत। गए। नहीं सर, इतना इजी नहीं है।
पीएफ क्यों डाउनलोड नहीं हो रहा है? फिर एनटीपीसी ले ले। ऐसा नहीं है। Take this much time. Internet. आप लोगों को हो रहा है वहां पे बराबर? सॉफ्टवेयर में इशू तो नहीं है ना? हाँ ठीक है, इट इज हियर। कॉलम कौन कौन सी लूं? सर कॉलम जो आर बस हो गया सर। इधर नहीं आ रहा है? स्क्रीन नहीं आ रहा, स्क्रीन नहीं आ रहा है सर। स्क्रीन तो ओपन ही रखा है मैंने। सर मतलब हाँ अभी आपका होम स्क्रीन आया, हाँ अभी हो रहा है ओनली आ रहा है यार। सर। पीसीडी से पीसीआर पीसीएस और स्टॉप स्टॉप एंड एंड यूज रिवर्स, हाँ हाँ। आप बोलिए। सर ये मैंने ट्रेड लिया था 24/6 को, 24 जून को। जब ये 9270 से वापस एक बार स्टॉप एंड रिवर्स हुआ था, ये प्रीवियसली भी 2-3 बार हुआ है ये तो। ये है और मैंने रिकॉर्ड्स देखे जहाँ पे डबल रेड है तो किया है, ट्रेड करना इतना इजी नहीं होता है। ये वेबिनार में भी बात हुआ था तो आपने बोला कि इसका जो ट्रेडेबल डिस्टेंस है कम होते जा रहा है तो ये टाइम तोड़ देगा। और उसके बाद 2 दिन वो कंटिन्यूस 91 50 91 आया, लेकिन मैं ट्रेड सेटअप पे था क्योंकि मेरे को था कि इतना इजी नहीं है तो मैं कंटिन्यू किया। 86 आया तो मैंने स्क्वायर ऑफ नहीं किया 25 को, फिर नहीं, यहाँ पे वो आपने वापस ये बराबर है कि है कि हाँ नीचे दिखा आपने, ये भी बराबर है। अब हाँ 24th ट्रेड इनिशिएट कब किया? सर मैंने 24 को ही ट्रेड इनिशिएट किया अच्छा, 90.50 में। ये ट्रेड आपके जब ध्यान में कब से था? और रेडर कब से था? सर 20 ये जो ट्रेड पिछली था ना 23 को, क्योंकि सर कितना ये पार्टी? ट्रेड है ना, हाँ ये ट्रेड है ना 23 को आया। जब ये 9150 से वापस रिवर्स ही आया, मतलब जो क्लोज था ना 8920 था और उसके पहले 90.60 था जो करंट क्लोज के कॉलम में आ रहा था ओल्ड वर्जन में। तो जो ट्रेडेबल था वो कम था और इसके लिए मैं ये ट्रेड टैप, और ये आया 9050, एक बार रिवर्स हुआ वापस रिवर्स हुआ, इसके लिए फिर मैंने ट्रेड 24 को उसको मैंने ट्रेड लिया। वेरी गुड। कब लिया आपने 24th को? क्या 24 देख को सर 90.50 में। स्टॉप एंड यूज टू सेल होने पर आपने लिया? नहीं सर मैंने वो कुछ देखा नहीं एक्चुअली।
स्टॉप एंड रिवर्स टू सेल तो नहीं हुआ। इन 90.50 जब रिवर्स हुआ 92 से तो मैंने लिया। अभी मेरे को इतना याद नहीं आ रहा सर मैंने स्टॉप एंड रिवर्स देखा था कि नहीं देखा था। ठीक है, मैं यहाँ पे ऐड कर दूं हाँ कि लेकिन रिवर्स क्या। करना, एक ही सेकंड, मैं यहाँ हाँ पे एक बात ऐड कर दूं। 91 95 तक आकर वहां से 8 आना रुपया नीचे आता है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो रिवर्स हुआ। रिवर्स होने का मतलब ये है कि उसको स्टॉप एंड यूज टू सेल मिनिमम होना चाहिए, और आपने 90 हाफ में ट्रेड इनिशिएट किया है, मतलब ये स्टॉप एंड यूज टू सेल होने पे अगर इनिशिएट करते तो हम कह सकते हैं कि उसको की हाई तक नहीं जाना है, और की हाई तक आकर की हाई से वो स्टॉप एंड यूज टू सेल हो गया, बिकॉज सेलिंग में ही है। अकॉर्डिंग टू बिग ब्लू सीरीज जस्टिफाइड सेलिंग में है, की हाई 90 टू 70 है, और वो 90 टू 70 तक ऑलमोस्ट एक दिन, 2 दिन, 3 दिन तक आया, और वहां से जब उसने एक रेजिस्टेंस दिया, वो भी खास करके स्टॉप एंड यूज टू सेल इन आरसी, दैट टू बिलो बीडीपी, यू नो, तब हम कह सकते हैं कि की हाई तक आकर की हाई ट्रेड नहीं करना चाहता है, और वहां से वो रिवर्स हुआ। ठीक है ना मेहुल? यस सर। सर बट मेरा ये है कि इसमें मतलब ये 9150 तभी भी इसने रिवर्सल नहीं दिया था। तो अगर रिवर्सल के रुकेंगे तो पता नहीं कि कब है कब नहीं है, क्योंकि उसके लिए मेरे को लाइव मार्केट में होना जरूरी है। मेन मेरा क्या है कि मैं लाइव मार्केट में रह नहीं सकता और रहना भी नहीं है कि वो कब रिवर्स मतलब दे कब क्या करे। हम्म। तो मेरा रेजिस्टेंस फिक्स है, मेरे को कहाँ मैक्सिमम मिलता है मैं वो देखता हूँ और फिर मैं सेल कर देता हूँ। इसके लिए मैं वो स्टॉप एंड रिवर्स। और ये पैटर्न में यही है सर कि जो है आपका सब डिसाइडेड है प्री, तो आपको लाइव मार्केट में रहना जरूरी नहीं है अभी। हम्म अब इसमें पीएफसी में आप देखेंगे तो बाइंग अपॉर्चुनिटी भी आया 83 के पास जब आया ना नीचे, क्योंकि वो स्टॉप एंड रिवर्स अबव बीडीपी था तो उसका डब्ल्यूडीपी तक आया अगर ऊपर देखेंगे तो। लेकिन मैंने वो बाइंग अपॉर्चुनिटी मिस किया क्योंकि डबल रेट स्टार है, तो मैंने ये डिसाइड किया हम्म। कि आप डबल रेट रहेगा तो मैं उसको बाइंग करूंगा ही नहीं, रहेगा फिर भी। आवाज आपकी ब्रेक हो गई, सुनाई नहीं दे रहा है। हाँ सर। मैंने डबल रेड स्टार है तो मैंने ये बनाया कि मैं उसको बाय करूंगा ही नहीं, वो स्ट्रेट सेटअप में आए कि नहीं है। बराबर है। क्योंकि अगर ऊपर जाएंगे तो स्टॉप एंड रिवर्स हुआ है बीडीपी के अबव तो डब्ल्यूडी के पास ले सकते हैं, लेकिन मैंने वो बाय नहीं किया 83 के आसपास। ये जो 87 का है ना ये 81 के पास वी कैन बाय, क्योंकि इसका पीसीआर इसने क्रॉस कर लिया था। हम्म लेकिन वो हम्म। सर मैं अवॉइड करना चाहता हूँ कि मेरे को रेड है तो रेड ही है, ग्रीन है तो ग्रीन ही है। बराबर, डबल रेड स्टार है तो बाइंग नहीं करना है। नहीं दैट इज द करना है मेन, सर दैट इज द मेन प्रिंसिपल। ओके। वो। तो इसके लिए मैंने उसको बाय नहीं किया, वापिस आएगा मैं वापिस, क्योंकि सर डबल रेड है ना तो वो मतलब कभी तो ब्रेक करेगा वो, कभी तो बाइंग में आएगा। लेकिन कम से कम अगर ऐसा 4-5 बार दे रहा है वो, तो हम्म। एक बार अगर ब्रेक होता है तो वो दिक्कत नहीं होता है अगर आप यही प्रिंसिपल से फॉलो करते हैं तो। बराबर है। और ये पोजीशन आपने अभी तो गोल्ड में रखी है, स्क्वायर ऑफ नहीं करी? सर ये मैंने स्क्वायर ऑफ कर लिया सर, क्योंकि आपका भी कहना था तो मैंने 85 में स्क्वायर ऑफ कर लिया 30/6 को, क्योंकि हम्म। 5% मिला तो मैंने स्क्वायर ऑफ कर लिया, क्योंकि सर ये स्टार्टिंग था, मेरे को ज्यादा चांस नहीं लेना था। बराबर है। एक और स्क्रिप्ट में जाए, एनटीपीसी। एनटीपीसी से। हम एनटीपीसी में जाए उसके पहले मैं जो समझा हूँ मेहुल की बात, वो मैं फिर से समझा दूं सबको। एंड इफ आई एम रॉन्ग एनीवेयर, मेहुल करेक्ट मी। मेहुल गोज टू द ओल्ड वर्जन, वहां जाके किलो ट्रेडेड डबल रेड स्टार वाली स्क्रिप्ट्स फाइंड आउट करते हैं, और उसमें जो स्क्रिप्ट्स नियर टू की हाई आई हो, यानी कि बाउंस बैक आया हो, पुल बैक आया हो की हाई तक, उस स्क्रिप्ट्स को फाइंड आउट करते हैं। एंड फिर की हाई से जैसे ही वो रिवर्स होता है, वो रिवर्स अपनी लैंग्वेज में कहते हैं कि वहां तक आ के वहां से नहीं बढ़ रहा है, और थोड़ा बहुत भी रिवर्स होता है, दिस इज रिवर्स। लेकिन मैं यहाँ पे
एक बात सुधारना चाहूंगा कि रिवर्स का मतलब स्टॉप एंड यूज टू सेल। जब भी बाजार हम नहीं हैं और बाजार में नहीं रहना चाहते हैं तो भी सिर्फ सपोर्ट रेजिस्टेंस हम ट्रैक करते रहे, नथिंग एल्स, तो सीधा की हाई के सामने बेचना वो शायद पहली बार कर सकते हैं, लेकिन मैं एंकरेज यही करूंगा कि स्टॉप एंड यूज टू सेल होने पे बेचेंगे तो हम ज्यादा सेफ रहेंगे। देन वी कैन से इट इज रिवर्स फ्रॉम की हाई। सो इस सेटअप का नाम भी दे देते हैं हम अभी हाथों हाथ, जो मुझे समझ में आ रहा है, रिवर्सल फ्रॉम की हाई, डबल रेड स्टार plus reversal from key high. This is what we are trading, Mehul. Yeah, sir. Yes, okay. Now NTPC. सर एनटीपीसी भी 24/6 को ही ट्रेड लिया था। हाँ, लेकिन इसका 24/6 ये है, सबको दिखा देते हैं। किया है नीचे गया सर। डबल रेड स्टार तो यही है, बट इसका सर नीचे गया सर, नीचे गया किया है। $100.20 था सर नीचे, और नीचे सर। ये रहा सर। 100.20। हाँ 100.20 सर। ये की आय तक आया। एक मिनट में या सॉरी, एक मैसेज का रिप्लाई करना जरूरी था। यहाँ पे बिग ब्लू सीरीज जस्टिफाई 18 जून को हुआ और ये की है 100 रुपीज 20 पैसा था, और ये बढ़ के जब यहाँ पे 100 तक आया 23 जून को, तब आपका इसमें ध्यान गया होगा कि हाई हाँ तक आ सर, रहा है। एक हाँ क्लोज 23 को मैंने वो किया है की लो देखना चालू किया, तो मेरे को पीएफसी और वो दोनों तब भी मिला कि वो वहां तक आ रहा है। और सर 24/6 को ये अबव 100 गया, फिर स्टॉप एंड रिवर्स हुआ, तो मैंने अपना स्टॉप प्लस 10 रेजिस्टेंस जो भी है 10.5.50 को रख दिया। और जब वो किया है कि नीचे आया, अगर ऐसा देखा एक मिनट, एनटीपीसी आपने 23 जून को देखा रिपोर्ट में, और 100 रुपीज 80 पैसा इसने एनटीपीसी ने हायर से ट्रेड किया, 103.70, 10 पैसा ऊपर भी गया, और फिर जब स्टॉप एंड यूज टू सेल हुआ हाँ तो सर, आपने बिल्कुल कहा, या राइट? तो यस स्टॉप लॉस आपने क्या रखा? 105.50, क्योंकि सर आगे से वहां से स्टॉप एंड आगे से जब इतना बढ़िया सेलिंग का सिचुएशन हो ना, हाँ डबल रेड स्टार भी है, की हाई से रिवर्सल भी है, तो स्टॉप लॉस हो सके तब तक जब डेली प्लान करते हैं ना, तो और बाजार में भी हमको नहीं रहना है, तो 61.8 का स्टॉप लॉस मत रखा करो, 100 का ही रखा करो। नहीं सर, मैंने 100 का भी नहीं सर, मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ, मैंने लिख के रखा 10.550 का नेक्स्ट लेवल मेरा स्टॉप लॉस रहेगा जब भी। हाँ, समझ गया, ठीक है, देन इट इज वेरी गुड। आगे। सर टेक्निकली स्पीकिंग अबाउट बीडीपी है, तो ये 94 तक आ सकता है, ऐसा सब है। अगर अबाउ बीडीपी है तो सेल नहीं करना है सर। अगर मैं डेली में ये सब नो, सॉरी सॉरी सॉरी, ऐसा नहीं है। ये अबो हाँ बीडीपी हम तो consider करते हैं जो अकॉर्डिंग टू वैलिड बाय बाय हो। हाँ, तो सर मैं वही बताना चाहता हूँ कि जब डबल रेड और जब ये करता हूँ ना, तो मेरे को ये सब इतना इफेक्ट नहीं करता है। हम्म। तो मैंने ये ट्रेड लिया और मैंने 5.10 में 29 को स्क्वायर ऑफ भी कर लिया, हम्म 95.10 में।
तो मैंने Okay. 5% के ट्रेड लिए क्योंकि मेरा स्टार्टिंग है, मेरे को देखना है। और फिर मैंने उसको ट्रैक भी किया और पीएफसी तो किलो तक आया और एनटीपीसी का भी किलो तक वो उसने ट्रैवल किया। मतलब ऐसा नहीं सर कि किलो कहाँ से लेके आए? सर ऊपर है की है के ऊपर। ये देखो प्रीवियस मास्टर जस्टिफाइड सॉरी प्रीवियस जस्टिफाइड पूरा सीरीज में हम गए 15 जनवरी को है, उसका किलो 516 है। नहीं नहीं सर, मैंने कुछ तो देखा पीएफसी में। मास्टर लो सर, सॉरी सर, पीएफसी में देखेंगे ना तो वो मास्टर लोग तक आया है और एनटीपीसी भी मार्केट इतना बड़ा, उसके साथ वो बढ़ नहीं रहे। तो मतलब मार्केट के साथ ये स्क्रिप्ट को कुछ लेना देना ही नहीं है। बराबर है। जो भी की है के ऊपर है, कुछ भी हम करते हैं, एक्टिव शिक्षा करो, पोजिशनल शिक्षा करो, पैसिव शिक्षा करो, कुछ भी करो, बेस्ट बाई तब होता है जब वो की है हायर से ट्रेड करके चल रहा हो, और बेस्ट सेल भी वही होता है जो की है से रिवर्सल होता हो और की है ट्रेडेड नहीं हो। तो मार्केट के साथ सर उनको कुछ लेना देना ही नहीं है। आप एनटीपीसी देख लीजिए 92 है, वो बढ़ ही नहीं रहे। बराबर। ये इधर तक है सर, ये जो बीडीपी 24/6 का 94/30 का नेक्स्ट लेवल अभी मैं चेक नहीं किया, क्रॉस किया, लेकिन उधर तक आया है वो। अगर कोई डेली करता है तो वो उधर बाय कर सकता है, पता नहीं सर। लेकिन मेरे सिस्टम के हिसाब से रेड स्टार है तो मैं बाय नहीं करूंगा उसको। वेरी गुड। इसमें हम बहुत कुछ एडिशनल कर सकते हैं, आगे जा सकते हैं, पर इस तरह से 1-2-3 महीना इसमें बने रहो, देन यू नो। और हम एडिशनल ले सकते हैं कि इसमें इसी को पकड़ के और 5% गेन के लिए हम एक और ट्रेड का इनिशिएट करें ऑन सेल्स। सर मैं तो वापस 102 103 आएगा तो इसको वापस सेल करूंगा अगर डबल रेड में रहा तो। बराबर बराबर। और बाकी बाकी स्क्रिप्ट्स में जाएं, इसके अलावा जो ये अभी की है। एनआईटी टेक he has gone to the old version जहां पे उन्होंने और फ्यूचर स्टॉक्स डेली किलो ट्रेडेड हो, मतलब किलो ट्रेड करके जो स्क्रिप्ट चल रही हो डबल रेड स्टार में हो, और की हाई तक आकर जो रिवर्सल होती हो, दैट स्क्रिप्ट इज सेलिंग के लिए। और उसकी वजह से बाइंग करना हो तो ऑल फ्यूचर स्टॉक्स डेली की हाई डबल ग्रीन स्टार की स्क्रिप्ट हो, हम उसमें जाएंगे बाद में। लेट हिम शेयर व्हाट इज शेयरिंग नाउ। फिर की हाई ट्रेडेड हो, राइट, जस्ट वाइस वर्सा, की हाई ट्रेडेड भी हो और यहाँ पर भी की हाई ट्रेडेड कंसीडर कर ले। ऑल फ्यूचर स्टॉक्स डेली की हाई ट्रेडेड डबल ग्रीन स्टार, देन की हाई ट्रेडेड, और यहाँ पे जब भी किलो के पास आता हो और वहां से अगर रिवर्सल आता है, खास करके फ्रेश रेजिस्टेंस इन एफसी एंड स्टॉप एंड टू बाय दैट टू अबव WDP, राइट, तो दैट विल बी बेस्ट बाय। इसमें भी हम जाएंगे, बट पहले इनकी शेयरिंग एनआईटी। हाँ बोलिए, कब कौन सी डेट में जाऊँ मेहुल? एनआईटी 26/6 को मैंने इनिशिएट किया, लेकिन इसको मैं ट्रैक 24 से कर रहा था कि सर उसका एक मिनट धीरे, कौन सी डेट में जाऊँ? सर 26 में मैंने ट्रेड लिया 26 को, लेकिन मैं भी इसको 24 से ट्रेड कर रहा था, मतलब ट्रैक कर रहा था, क्योंकि वो सेटअप में आया था जब वो 1387 था और उसका की है 1517 था। हाँ, एक सेकंड, सबको की है दिखा देते हैं कि हाँ हम एनआईटी में गए और फिर हम लोग वीक बिलो सीरीज जस्टिफाई देखा, और उसका की है हमने 1517 देखा, और फिर 1517 ये अपने रिपोर्ट में आया, और 24 जून से हम इसको ट्रैक कर रहे थे। हाँ, मैंने अब बोलिए। इसको इसके लिए ट्रैक किया क्योंकि ये 10% के अंदर था मेरा, 1387 का क्लोज था जब मैंने ट्रैकिंग चालू किया। तो ये 25 को कुछ नहीं हुआ, 26 को वो
एक तो डेली का 261 लेवल आ गया था उसका 1490 का, मैंने वहां ट्रेड इनिशिएट किया 1495 में। वेरी गुड, दिस इज आल्सो वेरी गुड थिंग कि भाई की हाई के नीचे है और 261.8 तक आ गया था, हालांकि 261.8 ट्रेड कर भी लिया था और यहाँ पे हमने इनिशिएट कर लिया। स्टॉप लॉस सर स्टॉप लॉस है ना, वो जब किया था ना तो स्टॉप एंड रिवर्स हुआ था 1545 का समथिंग, तो वो मैंने एज अ स्टॉप लॉस डिसाइड किया था। कहाँ पे रिवर्स हुआ था? सर ऊपर की आई देखा ना 1517, हम्म सर ये तब यहाँ पे 1541। स्टॉप हुआ था हाँ बिलो हाँ बीडीपी हाँ सर, तो मैंने बाय अपना 41। स्टॉप लॉस। ओके, हाँ, सी दिस इज न्यू लर्निंग कि भाई ऐसा नहीं है। इज आल्सो ट्रैकिंग कि भाई 261.8 आया इसलिए बेच दिया है, और जिस दिन की है लिखा हुआ आ रहा है उस दिन स्टॉप एंड यूज टू सेल हुआ था और बिलो बीडीपी हुआ था, और वहीं से वो कितना चालू हुआ और वहां से वीक बिलो सीरीज अकर भी हो गया, जस्टिफाई भी हो गया। एंड की हाई हो और स्टॉप एंड यूज टू सेल बिलो बीडीपी हो तो बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। एंड 1541 ही रखोगे या 1541 का नेक्स्ट लेवल नहीं रखोगे सर, मेहुल? ये सर 1541 तो मैंने डिसाइड किया, फिर नेक्स्ट लेवल रहेगा, और अगर वो 60% पे 61 पे आता रहेगा तो मैं 100% लूंगा, वो सर एक फिगर है। हाँ ठीक है। जब मैं नेक्स्ट डे जाता हूं तो मैं अपना 100% लिख के जाता हूं कि ये मेरा आज का ये स्टॉप लॉस रहेगा, एफसी हो या आरसी वेरी गुड, हो। वेरी गुड। और सर इसको ठीक है। मैंने 29 को स्क्वायर ऑफ कर लिया 1434 में, हम्म 5% दिया वहां से 1434 में सर मैंने स्क्वायर ऑफ कर लिया 29 को 29 को क्या भाव में स्क्वायर ऑफ किया? 1434। अच्छा, वो क्या कैलकुलेशन है? सर 5% का, क्योंकि सर मैं अभी ओके ये फाइव। सेटअप लर्न कर रहा हूँ, तो मेरे को मैं मतलब। समझ गया हूँ, बट मैं चाहता हूँ कि भाई सब तक ये मैसेज पहुंचे कि 5%। हाँ, हम्म अगर ठीक है। प्रैक्टिकली सर 10% दिया है लेकिन 5% में सेटिस्फाई है, हम्म बस इतना सर। रेड स्टार में लिया था, अभी ग्रीन स्टार पे आएंगे की हाई ट्रेडेड। अच्छा, इतना आपने इसमें लिया था, की हाई ट्रेडेड में जाते हैं। और ये की हाई ट्रेडेड वाला रिपोर्ट यहाँ पे मैंने ओपन करके रखा है। बोलिए। सर की हाई ट्रेडेड में जो की लो है और करंट क्लोज है, हम्म सर आईओसी ले लेंगे और कैन बैंक ले लेंगे। ये रहा 87 85 को हमने किलो से कंपेयर किया, हाँ, लेकिन आपने जब लिया तो भी क्या लेकिन कंपेयर किया तो सर क्या हाँ, हुआ? मैं वही बता रहा हूँ कि ये जो था ना सर, ये 71 दूर है, लेकिन इसने की हाई ट्रेडेड क्या रेट में किया, क्योंकि डबल ग्रीन में क्या हो रहा है ना सर, रेट का बहुत बड़ा डिफरेंस आ रहा है, हम्म तो डबल, तो की हाई क्या रेट में ट्रेड किया, उसके बाद वो मेरे को उसके बाजू में मिल रहा है या फिर रिट्रेसमेंट में मिल रहा है। जो भी हम्म बाइंग करूंगा मैं वो रिट्रेसमेंट में करूंगा, कि उसके हम्म बाजू में या फिर वहां से वो डेली में देखना पड़ेगा सर कि रिट्रेस हुआ है, स्टॉप एंड रिवर्स हुआ है, तो ही फिर आप उसको ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि आप वरना आपको स्टॉप लॉस नहीं मिलेगा, हम्म सपोर्ट नहीं मिलेगा। लेकिन मैं धीरे धीरे सर इसको नेक्स्ट लेवल लेना चाहता हूँ कि मैं स्टॉप लॉस नहीं रखूं, मैं वो जब तक नीचे रिट्रेस होते जाए तब तक उसको बाइंग करते रहूं। अब ये 5% वाला चल रहा है ना। हाँ सर। आपने जब शुरू किया ना तो आपके फर्स्ट 5 सेंटेंस में एक सेंटेंस ये था कि 6 महीने तक मैं इसको ऐसे ही करता रहूंगा। हाँ सर। हाँ, तो 6 महीने तक अब कुछ मत बदलना, रहने दो ऐसे ही। बस बोलो। सर आईओसी कौन सी डेट में जाऊं? आईओसी सर इसका मैंने 30 जून को ट्रेड लिया 85.15 में,
और सर 30 इसका जून को 12 आपने लिया। हाँ कौन से भाव में? 85.15 में। अब ये कहाँ से है सर? 12 जून में आप जाएंगे ना, लेकिन तो अभी 12 आपने जो जून। कहा था किलो, तो बहुत दूर है। हाँ सर, वही मैं किलो बता रहा इज हूँ। 71। हाँ सर, हाँ सर, तो आप 12 जून में जाएंगे ना, 12 जून सर, क्योंकि उसका लास्ट किया था ना सर 84-85 था, उसने वो ट्रेड किया, तो मैंने वो भी बताया कि मैं उसके बाजू से लूंगा। ये स्टॉप एंड रिवर्स टू बाय हुआ है सर, बिलो बीडीपी है, मैं समझता हूँ, लेकिन ये बिलो। जो पीसीएस है, हाँ सॉरी, बिलो डब्ल्यूडीपी है, लेकिन ये जो पीसीएस है ना सर, ये ट्रेड ही नहीं किया इसने। और आप नीचे आएंगे ना, वैसा तो नीचे है सर, ये जो स्टॉप एंड रिवर्स अबव बीडीपी हुआ है 8810 22/6 को, उसका डब्ल्यूडीपी है ना, वो भी ट्रेड नहीं किया है 8440। तो मैंने ये देख के वो ट्रेड इनिशिएट किया। एक तो ग्रीन स्टार है, ऊपर से ये जो ट्रेडिंग है उसका, वो मेरा 5% के हिसाब से एडजस्ट हो रहा है, प्लस अपना जो शिक्षा है, ग्रीन स्टार है, अबव बीडीपी, स्टॉप एंड रिवर्स टू सेल हुआ है, और डब्ल्यूडीपी तक मिल रहा है, इसके लिए मैंने उसको बाय किया। बराबर है। ये आपने वो वाला ट्रेड लिया है कि अकॉर्डिंग टू ट्रेंडिंग लेग वैलिड बाई हो और फॉलो बाइंग आ चुकी हो। जो आपने फॉलो बाइंग भले ही नहीं देखी हो, हाँ सर, बट नहीं देखी। हाँ, लेकिन फॉलो बाइंग जो है वैलिड बाई में फॉलो बाइंग आई हुई है, और आने के बाद में उसने कभी भी वैलिड सेल हुआ नहीं, और हुआ तो उसमें फॉलो सेलिंग आई नहीं है। बट एनी हाउ, यू टेकन द, और एक शॉर्टकट आपने ले लिया कि डबल ग्रीन स्टार हो, जो मैं समझाऊं। हाँ सर, हाँ, कि आपने क्या समझा है वो मैं रिपीट कर रहा हूँ फॉर एवरी वन। राइट हाँ, सर, कहीं गलत राइट हो सर, तो बताना। या सर। आपने सिर्फ इतना देखा कि डबल ग्रीन स्टार में चल रहा है एक, एंड स्टॉप एंड यूज टू सेल वो बीडीपी है ऑन 22 जून, और उसका डब्ल्यूडीपी 8440 है, और वहां तक आया है, इसलिए आपने ले लिया, राइट? या सर, 25 जून को। सर मैंने लिया 30 जून को। ओके, वहां तक आया, और वहां पे आपने 25 जून को नहीं लिया, और फिर 30 जून को वापस वहां पे मिल रहा था, तो आपने वहां पे ले लिया, ठीक है। और सर मैंने इसको ट्रैक किया 29 जून को, क्योंकि मैंने ये किया है कि मैं ओवर ट्रेडिंग नहीं करूंगा, मैक्सिमम 2 to 3 स्क्रिप्ट एट अ टाइम करूंगा। तो जब मेरा वो सेलिंग पोजीशन स्क्वायर ऑफ हुआ, उसके बाद मैंने दूसरा स्क्रिप्ट डबल ग्रीन वाला देखा। वेरी गुड डिसिप्लिन, जो मैं नहीं सिखा पाया हूँ, कि अपना मेंटल कॉम्पिटेंसी और फाइनेंशियल कॉम्पिटेंसी कितना ट्रेड ओपन रखने के लिए अपने को अलाउ करता है, ये हमको मालूम होना चाहिए। और मेरी मेंटल कॉम्पिटेंसी और फाइनेंशियल कॉम्पिटेंसी मुझे अलाउ करती है सिर्फ 3 ट्रेड ओपन रखने की। तो मुझे वो 3 ट्रेड में से अगर कोई नई अपॉर्चुनिटी दिख रही है, तो कोई एक ट्रेड में प्रॉफिट लॉस जो भी हो बुक करके देन आई शुड रीइनिशिएट द ट्रेड, और एल्स आई शुड कीप मम। 3 से ज्यादा ट्रेड नहीं होने चाहिए। वेरी नहीं गुड सर, ये। सर इसमें मैं एक करेक्शन करूंगा। सर क्या होगा अगर आप प्रॉफिट लॉस बुक करेंगे ना सर, आपको लगेगा उसमें ज्यादा मिलेगा, तो वो वापस एडजस्टमेंट होते जाएगा। एक ट्रेड खुला है, जब तक उसका स्टॉप लॉस या टारगेट नहीं आता है, आपको दूसरा ट्रेड लेना नहीं है। वेरी वरना गुड, कभी कभार होता है ना सर कि इसका लॉस में इसमें से निकाल लेगा, फिर और अच्छा दिखेगा तो उसमें से, तो वैसा वो लॉस निकलता ही नहीं है। वेरी गुड। ये बात है ना, मैं बहुत सालों से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बट आई डोंट नो वेदर आई कुड एक्सप्लेन दिस, एंड आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। और इसके साथ में हम सबको ये समझना है कि मेरे पास जो ओपन ट्रेड्स है उसमें से कोई ट्रेड स्क्वेयर ऑफ हो तो हम ले सकते हैं, क्योंकि
जैसे कहीं बैठने की जगह अगर 3 की हो तो 3 में से एक बाहर निकलेगा तो नए को वहां पे एंट्री मिलेगी, नहीं तो कैसे एक और जन को एंट्री मिलेगी? देयर इज ओनली 3 सीट्स अवेलेबल। या तो 5 सीट्स का हॉल है या 10 सीट्स का हॉल है, तो किसी एक को तो हॉल खाली करना पड़ेगा, तो ही दूसरा अंदर नया आ पाएगा। वेरी गुड डिसिप्लिन। इससे ज्यादा मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि इस बात से ज्यादा यही सीखना है। यस, 30 जून को आपने लिया 84 रुपीज, कितने भाव में लिया? 85 में सर लिया। 85.15 में, 85.15 में। वेरी गुड। और क्या किया अभी? और सर 2/7 को, 2 जुलाई को मैंने वो स्क्वायर ऑफ किया 88 में, RC 100 के पास। डेली का वेरी RC 100 था, तो उस पे स्क्वायर ऑफ किया। गुड। हम्म, ठीक है। सर न्यू बस। नेक्स्ट 5% सर मिला ना? नेक्स्ट, सर 5% मिला। 85 83 सर, 4 to 5% मिला, 3 रुपया। बस 5% इकट्ठा करते जाओ, इसको किटी बॉक्स बोलते हैं। किटी बैग रहती है ना, बचपन में हम लोग हाँ सर। रखते थे, मैं तो रखता था, आपका नहीं मालूम। वो किटी बॉक्स रहना चाहिए। फिर और नेक्स्ट? दूसरा ट्रेड सर कैन बैंक में लिया, कैनेरा बैंक। किटी बॉक्स और पिगी बैंक की और वो सेविंग्स की बात आती है, जो पॉकेट मनी कह दो उसको, तो सबसे सर मुझे याद है कि मुझे वो बचपन के दिन याद आ गए। तो पैसा इकट्ठा करके मैंने फर्स्ट शेयर जो मेरा लिया था लाइफ में, वो था सीमंस, एंड आई एम स्टिल होल्डिंग इट, जो पिगी बैंक से पॉकेट मनी से जमा किया था। कैन बैंक। सर कैन बैंक में पहला जब आपने सिखाया था ना, 7-6 को की हाई की ट्रेड, वो मैंने देख के एक कैन बैंक में 17-6 को ट्रेड लिया था 100 रुपीज में। एक सेकंड पहले हम देख लेते हैं कि इसका की है ट्रेडेड है। तो हाँ, ये डबल ग्रीन स्टार था। तीन ये तीन इस छः ये कंडीशन फुलफिल हो रही थी कि डबल ग्रीन स्टार में ये आ रहा था, और की है ट्रेडेड भी था, राइट? या सर 3 छेद को ये की हाई ट्रेडेड था। और डबल ग्रीन स्टार भी था। हाँ। वेरी गुड। तो ये मैंने पहला ट्रेड इसमें सर 17-6 को लिया 100.10 में। और मैंने सर इसका स्टॉप लॉस है ना, जो की आई ट्रेडेड था 90.50 PCDS को रखा था। एक सेकंड, ये है ट्रेडेड था, तो इसका हम किलो तो देखेंगे, किलो कितना दूर है? 75 किलो किलो है। सर, डबल ग्रीन में किलो सब दूर है। हाँ, बट तो भी अपने हमने अडोप्ट किया है। हाँ सर, डबल हाँ, ग्रीन ठीक है, इसके लिए कि वो बाइंग करेंगे। सर बराबर है। ये जो 3-6 को जो किया ट्रेडेड था ना, हम्म उसका पीसीआर 104.90 उसने ट्रेड कर लिया था, तो इसका पीसीडीएस 90.50 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो गया उसको। 95-50 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो गया, वेरी गुड, हाँ, बराबर है, सही। तो मैंने उसको 17-6 को 100.10 में बाय किया इसमें 17 आप जून कहीं को। इसमें कहीं आप मंथली प्लान जाके, वीकली प्लान जाके, इंट्राडे का एक्टिव प्लान जाके, आईसीआरसी हायर गेप खुला, ये खुला, वो खुला, नहीं नहीं क्वार्टरली, सर, हाफ मैं सिर्फ सब, सर देखिए पहले तो डबल ग्रीन, प्लस मैंने जितना देखा है ना सर, डबल ग्रीन वाला मंथली प्लान वैलिड बाय मतलब ग्रीन ही है। मैं कुछ और मैं पूछना चाह रहा हूँ, कुछ और एक बात और हाईलाइट करना चाहता हूँ कि ये जो भी आप बोल रहे हो अकॉर्डिंगली हम ट्रेड ले रहे हैं, बट फिर हाँ मंथली प्लान आईसीआरसी हायर गेप, वीकली प्लान आईसीआरसी हायर गेप, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली, ये सब प्लान भी जाके देखते हो कि नहीं देखते? नहीं सर कुछ, क्योंकि सर मेरे को मेन तो क्यों देखते हैं ये सब, कि आपको आपका रेट या स्टॉप लॉस के लिए, सर मेरा रेट और स्टॉप लॉस सब मेरा डिसाइडेड है, तो फिर मेरे को बाकी कुछ इफेक्ट नहीं करता है। वेरी गुड। बस मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि हम लोग जब बहुत कुछ जान जाते हैं ना, तो उसके बाद में हम बहुत सारा प्लान देखते हैं, बहुत सारा जो नॉलेज है ये सब भी हम बीच में लेके आते हैं। तो सब जानना सीखना सब अच्छी बात है, करना भी चाहिए, इट इज नॉट एन इश्यू। बट जब मैं पर्टिकुलर एक डेडिकेटेड ट्रेड सेटअप पे मैं काम कर रहा हूँ, तो जो ट्रेड सेटअप में से, ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी में से सिनेरियो मैंने फाइंड आउट किया है, उसकी जो बाइंग स्ट्रेटेजी है, उसकी जो एग्जीक्यूशन स्ट्रेटेजी है, डिसिप्लिन है, मुझे सिर्फ इसी को पकड़ के रखना है, इरेस्पेक्टिव ऑफ बाकी सब कितनी बड़ी आर्मी होगी अपने पास, कितनी सारी और ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज होगी, उस सब के साथ हमको ब्लेंड नहीं करना है, मिक्स नहीं करना है। और ब्लेंड करना हो जाता हो, करना नहीं चाहिए, लेकिन वो बोलते हैं ना,
नहीं करना चाहिए लेकिन हो जाता है, નથી જોવું પણ જોવાઈ જાય છે, तो फिर एक और डिसिप्लिन ऐड रखो कि भाई फेवरेबल है तो उसको रिस्पेक्ट करेंगे, अनफेवरेबल है तो बोलेंगे भाई डोंट इग्नोर इट। और ये बात मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ कि बहुत ज्यादा सीखना, बहुत ज्यादा समझना, बहुत ज्यादा जानना, उससे ज्यादा अच्छी बात है कि जो कम सीखा हुआ है, जो जाना हुआ है, उसी को अच्छे से मास्टरी करे, और फिर बाकी सबको सिर्फ ब्लेंडिंग के लिए अगर यूज करना हो तो करे, और ब्लेंडिंग के लिए भी यूज करके अगर वो फेवरेबल है तो उसको एक्सेप्ट करे, उससे कन्विक्शन बढ़ेगा, बट अनफेवरेबल है तो उसको इग्नोर करना सीखना चाहिए, अदरवाइज ब्लेंड ही नहीं करना चाहिए। दिस मैसेज आई वांटेड टू गिव मोर, इसलिए मैंने बात आपसे पूछी। और आप ठीक है, नेक्स्ट 3 जून को सर मैंने सपोर्ट पीसीडीएस को मेरा सपोर्ट रख लिया, 17/6 को मैंने ट्रेड लिया 100.10 में। 3 जून 17/6 को को आपने देखा और 17 जून को आपने नहीं ट्रेड नहीं लिया। सर, नहीं नहीं सर, 3 जून को नहीं देखा मैंने, ये देखा 16-17 जब सैटरडे संडे आ रहा था, मैंने आपका वेबिनार देखा 13-14 तारीख को, जो 7 तारीख को वेबिनार था किया किलो का, मैंने वो देखा। उसके बाद मैंने वो गया थोड़ा R&D किया, उसके बाद मैंने वो ट्रेड लिया कि ये कैन बैंक जो है वो अगर ये रेट में मिलता है, स्टॉप एंड रिवर्स 95 के आसपास, 100 के पास 5% जो मेरा एक डिसिप्लिन मैंने सेट किया है, तो वहां पे मेरे को मिला सर 17 जून को 100.10 में, वो मैंने बाय किया। और मैं क्रॉस बात पूछूं, आपने 7 जून 8 जून के वेबिनार की बात की, हाँ और ये ऑलरेडी की डबल हाई ग्रीन स्टार के ऊपर चल रहा है, हाँ वैलिड बाय भी है, आपने कहा स्टॉप एंड यूज टू सेल अबव ईडीपी है, और पीसीडीएस 95 हाफ के ऊपर वो अच्छा ही है, तो हाँ 7-8 जून के बाद में ये जब 95 हाफ में यहाँ पे मिल रहा था 12 जून को, तो यहाँ पे हम नहीं लेके फिर सर, कब लिया मैं आपने? वही बोल रहा हूँ कि 7-8 को मैंने वो अटेंड नहीं किया था, मैंने वापस उसको सुना, वेबिनार ओके, तो वापस सुना मैंने, और तब फिर जाके मैंने उसको ट्रेड लिया सर। 12 जून के बाद सुना या 12 जून के बाद पहले सुना? सर नहीं, 12 ये 13-14 को सैटरडे संडे को, मैं जो भी ओके, प्रीवियस वेबिनार है सर सैटरडे संडे को सुनता हूँ, ताकि मैं ओके, उसको ट्राई गॉट कर इट, ठीक है, सकूँ। समझ गए, सॉरी। हाँ, आगे बढ़ते हैं, कौन सी डेट तो में आऊँ? और सर स्टॉप एंड रिवर्स जो था ना, वो मेरा स्टॉप लॉस था, फिर मैंने 17 जून को ट्रेड इनिशिएट किया, हम्म, और 19 को मैंने ये 107 में उसको सेल कर दिया, मेरा 5% मिल गया, तो मैंने 107 में उसको सेल कर दिया, हम्म। और फिर स्टॉप इसको वापस सर 17 जून को सॉरी आपने इनिशिएट किया, तो स्टॉप लॉस सर 95.50 पीसीडीएस किया है ट्रेडेड का 3 जून का। बहुत अच्छा स्टॉप लॉस है ना, 5% के लिए 5% से ज्यादा का स्टॉप लॉस नहीं रख सकते हैं ना। हाँ सर, तो उतना ही रखा। ठीक है, ट्रेड काम कर गया, अच्छी बात है, नहीं नहीं, मैं समझा नहीं क्योंकि सर। डबल ग्रीन स्टार था इसलिए चल गया, वैलिड बाई था इसलिए चल गया, ऑलरेडी 95 हाफ तक आपका वो रिट्रेस होके बढ़ रहा था इसलिए चल गया, और अच्छी सर बात है, वो 5% के लिए आपके स्टॉप ऊपर लॉस रखा था। कॉन्फिडेंस रखा आपने, बराबर है। अच्छा, फिर कभी ऐसी इच्छा हुई कि 107 में बेच दिया, 118 हो गया यार, ये भी जर्नी नहीं मिल आ जाए तो मजा आ सर, जावे? सर वो तो सर आगे सीखेंगे वैसा मिलेगा ना सर, अभी तो मैं 5%, ताकि मेरा 5% का बीच ट्रेड हो, मेरा 100% जमा हो जाए, फिर मैं उसको और लंबा फिर सोचूंगा सर। 5% ये નાસ્તો છે, લંચ અને ડિનર બાકી છે હજી। तो सर पहला एक बाकी रखना पड़ता, एक बार सर नहीं, आज थे दे अरे रहा हूँ मैं, सबको सर, मैसेज दे रहा हूँ। सर मैं वही बोल रहा हूँ कि एक बार ये मैं अगर हो गया, तो फिर मैं इसको 5% का मतलब स्टॉप लॉस भी नहीं रखूंगा, मैं उसको सोच रहा हूँ कि इसको मैं बाइंग करते रहूं, और फिर जब ये बढ़े तब मैं उसको सेल करूं, वो नेक्स्ट लेवल है, अभी उधर नहीं जाना है सर मेरे को। हाँ, बराबर, फिर नहीं मैंने जाना इसको है, सर अभी जम गया फिर उतना ही। वापस सर फिर 30 जून को मैंने वापस इसको इनिशिएट किया, वापस री इनिशिएट किया, ये 100 तक मेरे को मिल रहा था 30 30 जून जून को। को। हाँ सर, हम्म, हम्म, तो मैंने 100.30 पे उसको इनिशिएट किया, हम्म। और 1 जून को मैंने उसको सेल कर लिया सर 5.80 में।
हम्म ये आईओसी और सर कैन बैंक में ये बस इतना ही है। यहाँ पे आपने एक सेकंड मैसेज में हूँ। आपने वापिस 30 30 जून जून को को। दिया हाँ और फिर 5% ऊपर आपने बेच दिया। या सर। ठीक है, नेक्स्ट। सर बस इतना ही है। और मैं सर एक चीज शेयर करना चाहूंगा। हम्म सर देखिए, डॉक्टर अगर साइंस लेते हैं, डॉक्टर में बहुत सारा डिग्री मिलता है। हम्म एमबीबीएस है और स्पेशलिस्ट है। सर एमबीबीएस रोज के 100 पेशेंट देखता है, फिर भी हम्म स्पेशलिस्ट अगर 2 ऑपरेशन करता है तो वो ज्यादा कमा लेता है। हम्म फिर ये आपको चॉइस है कि आपको एमबीबीएस होना है कि स्पेशलिस्ट होना है। हम्म तो सर वो बस इतना ही कहना था, बाकी हो गया। तो इसके अलावा और कोई ट्रेड? सर ने इतना ही किया फिलहाल। ओके। अब सर अपोलो में था ट्रेड, लेकिन मैंने लिया नहीं हम्म क्योंकि मेरा ऑलरेडी पोजीशन फुल था। वरना अपोलो सर 110 वाला 115 तो हो गया। मैं आपकी स्ट्रेटेजी जो है मैं फिर से रिपीट करता हूँ और या करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। आप यस डबल फ्यूचर स्टॉक्स डेली की है, डबल ग्रीन स्टार स्क्रिप्ट्स में आप जाते हैं, उसमें फिर से देखते हैं कि की है ट्रेडेड स्क्रिप्ट्स कौन सी है। एंड व्हाट आई हैव अंडरस्टूड इज देयर इज टू ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज। एक किलो के पास मिल रही हो और वहां से स्टॉप एंड यूज टू बाई अबव डब्ल्यूडीपी होता हो तो हम बाइंग करते हैं एंड फिर उसको होल्ड कर लेते हैं फॉर 5% गेन। एंड सेकंड स्ट्रेटेजी आपकी ये है कि डबल ग्रीन स्टार में ही बाइंग हो, लेकिन कभी भी वो स्टॉप एंड यूज टू सेल अबव बीडीपी हुआ हो और डब्ल्यूडीपी उसका पीसीडीएस जो है या डब्ल्यूडीपी भी रखना चाहिए। लो डब्ल्यूडीपी और पीसीडीएस तीनों इंटैक्ट है। जैसे यहाँ पे स्टॉप एंड यूज टू सेल अबव बीडीपी हुआ था और ये स्क्रिप्ट बाइंग में ही है क्योंकि डबल ग्रीन स्टार में है तो स्टॉप एंड यूज टू सेल अबव बीडीपी है। तो जब तक इसका लो डब्ल्यूडीपी और पीसीडीएस, आपने सिर्फ पीसीडीएस देखा, दैट इज हाँ ओके। सर। बट जब तक ये तीनों इंटैक्ट है तब तक एनी फॉल इन प्राइस इज ए करेक्शन सेल। बाय। वहां से जब भी बाजार में हमको बाइंग मिलती है अपॉर्चुनिटी तो हम लेते हैं। एंड उस अपॉर्चुनिटी को आप जो ओपन बाइंग कर लेते हैं उसके बजाय मैं चाहूंगा कि भी एक फ्रेश सपोर्ट मिले या स्टॉप एंड यूज टू बाई हो तो हमको बाइंग करनी चाहिए। अदरवाइज दिस करेक्शन सेल में कम अप टू 95 आल्सो, 87 आल्सो, ऐसा भी देखा है अगर पुराने रिकॉर्ड में जाके देखोगे तो। बस वो एक मुझे करेक्ट करना है कि 5% लेने के लिए 95 हाफ का 95 हाफ के ऊपर हम व्यू रख सकते हैं कि 95 हाफ के ऊपर है तब तक बाइंग में है। बट वी शुड हैव वन सम नजदीक का स्टॉप लॉस होना चाहिए। व्यू बेस्ड स्टॉप लॉस 95 ही है कि भाई 95 हाफ के ऊपर है तब तक मैं हमेशा बाइंग करता रहूंगा। और उसके बाद में स्टॉप एंड यूज टू सेल अबव बीडीपी एक भी नहीं है, यही है। तो अभी जब अपने को उसका कोई ट्रेलिंग सपोर्ट नहीं मिला है, इट इज एवरी टाइम बाय ओनली। लेकिन वो जो आप खुला बाय करते हो उसमें एक बात है कि आपको कन्विक्शन है कि डबल ग्रीन स्टार है, वो एक साइकोलॉजिकल कन्विक्शन है कि डबल ग्रीन स्टार है तो बाइंग में ही रहना चाहिए। और ये बाइंग की स्क्रिप्ट है ये सभी, इसमें जितने भी फॉल इन प्राइस है वो डिक्लाइन प्राइस जो है वो इग्नोर करना चाहिए। और एवरी डिक्लाइन प्राइस इज कंसिडरिंग इट एज ए बाइंग अपॉर्चुनिटी, जहाँ भी समझ में आता है वहां पे लेना चाहिए। बट ले लो। एक और स्टॉप लॉस देता हूँ कि भाई 95 हाफ का स्टॉप लॉस ऑब्वियसली बहुत दूर है, तो कम से कम फ्रेश रेजिस्टेंस इन एफसी का स्टॉप लॉस होना चाहिए और बाई कर सकते हैं। दिस इज व्हाट टू यू शेयर। या सर अभी सर नेक्स्ट वीक एक हिंदुस्तान लीवर भी आप देखेंगे ना, तो एक अच्छा मतलब इसमें ट्रेड। इसमें दो बात, एक इम्प्रूव कर लो, इम्प्रूव कर लो क्योंकि आप जो इतना बोल रहे हो ना, हमको मिल गया, कमा लिए, बहुत अच्छी बात है।
इसी स्ट्रेटेजी को पकड़ के रखो। मैं इस स्ट्रेटेजी को, अप्रोच को चेंज नहीं कर रहा हूँ, कुछ चेंज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ऑप्टिमाइज करना चाहता हूँ, इम्प्रूव करना चाहता हूँ। वो ये है कि स्टॉप लॉस जो है वो बाइंग का कॉन्फिडेंस है, इसलिए हमने बाइंग कर लिया, लेकिन स्टॉप लॉस जो है वो कम से कम 95 हाफ पीसीडीएस जो है, अगर वो नजदीक है तो उसका स्टॉप लॉस होना चाहिए, अदरवाइज कम से कम लोअर बैंड का स्टॉप लॉस होना चाहिए। और दूसरी बात, जो आपने कहा कि मैं बाजार में नहीं बैठता हूँ, इसके लिए मैं वहां पे आता है या वहां से घूमता हुआ नजर आता है, स्क्रीन पे मत बैठो, लेकिन कम से कम बाइंग करते हैं तो एक फ्रेश सपोर्ट या एक स्टॉप एंड यूज टू बाई अबव डब्ल्यूडीपी होने दो। दिस इज व्हाट कॉल्ड रिवर्सल। ये सब स्क्रिप्ट्स है ना, ऑल द 63 स्क्रिप्ट्स हम बैठ के देख सकते हैं कि जब से समझ लो कि आइडिया है, चलो आइडिया जाने दो, कैडिला हेल्थ केयर है, ये कब से बाइंग में है? 20 मार्च से बाइंग में है, और इसका जो 20 मार्च से लेके जितनी भी बार वो किलो के पास आया होगा, या जितनी भी बार वो फ्रेश सपोर्ट इन आरसी मिला होगा अलोंग विद बीडीपी, या स्टॉप एंड यूज टू बाई अबव डब्ल्यूडीपी, दो ही बात है, फ्रेश सपोर्ट इन आरसी अलोंग विद बीडीपी मिला है, बाइंग कर लो, या तो फ्रेश रेजिस्टेंस इन एफसी एंड स्टॉप एंड यूज टू बाई इन एफसी अबव डब्ल्यूडीपी। चलो फ्रेश रेजिस्टेंस नहीं रहेगा तो भी कोई बात नहीं, कम से कम अबव डब्ल्यूडीपी स्टॉप एंड यूज टू बाय होता है, तो बाइंग के लिए वेट करो, खुला बाइंग मत करो। बराबर ना? ओके। तो दैट विल बी बेनिफिशियल। अच्छा, अभी अभी इसमें से कुछ ट्रेड हम फाइंड आउट करें तो सर कैसे करेंगे? हिंदुस्तान लीवर है जिसका किलो 2054 है। एक पार्टिसिपेंट का मैसेज है, मैं पढ़ना चाहूंगा कि उन्होंने फ्रेम कर दिया आपकी बात को, और कहा कि ऑलरेडी हमने फ्रेम किया हुआ भी है, वी हैव ऑलरेडी फ्रेम दिस ट्रेडिंग विथ डबल ग्रीन स्टार प्लस डार्क ग्रीन plus follow buying confirmed after retracement. This is what has been done. उसने आपको अपनी समझ से कर लिया है, which is working well. अभी हिंदुस्तान लीवर में हम जाते हैं सीधा रिकॉर्ड समरी में। फिर हम आज की कुछ पार्टिसिपेंट्स की हम क्वेरी लेंगे, और सिंपल सिंपल क्वेरी है तो जवाब देना, बाकी कोई पूछे तो बोलना नहीं, आई कैन नॉट एक्सप्लेन, मुझे जवाब देना नहीं आता है, कंफ्यूज नहीं होना। हाँ, बिल्कुल नहीं, सीधा बोल देना नहीं समझ में आता, आई कैन नॉट एक्सप्लेन, आई कैन नॉट आंसर, आई कैन नॉट, आई डोंट नो हाउ टू आंसर दिस क्वेरी। बहुत सिंपल रखो। हिंदुस्तान लीवर कहाँ है, कौन सी डेट? सर देखा नहीं सर, उस किलो 2050 था सर, ओल्ड रिकॉर्ड में जाए डेट ये रहा सर 18/6 का 18 2050। जो ये किलो को मिला होगा 25 जून को। सर अभी वो उसके नियरर आ रहा है, मतलब किसी को ट्रैक करना हो तो मतलब कर सकते हो। और ये अबाउ डब्ल्यूडीपी स्टॉप एंड रिवर्स टू बाय हुआ है। स्टॉप एंड यूज टू बाय अबव डब्ल्यूडीपी है, स्टॉप एंड यूज टू सेल अबव बीडीपी है। तो ये 2054 की वेट करें, या 21, ये 2112, 2128, 2147 इसके ऊपर भी मिलता है यहाँ पे आसपास, तो कहीं यहाँ से भी ले सकते हैं। सर 2054 का तो वेट नहीं करना चाहिए, 2130 2140 तक मिलता है तो अच्छा बाय है। अच्छा, और वहीं पे ले लेना चाहिए सब। सर क्योंकि ये 3 जुलाई को अबाउ डब्ल्यूडीपी स्टॉप एंड रिवर्स टू बाय भी हुआ है, तो ये फिलहाल तो। और सर ये जो बीडीपी और स्टॉप एंड मतलब जो गजनी स्टाइल हुआ है, जब ये 2203 के नेक्स्ट लेवल तो ये ट्रिगर हो जाएगा, तो भाई करेंगे, राइट? या सर।
ठीक है, आई रिक्वेस्ट एवरीवन, किसी को बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछना, बहुत ट्रिकी क्वेश्चन उसको नहीं पूछना। जैसे आप मुझे ट्रैप करते हो वैसे उसको ट्रैप नहीं करना, वो भी सीखा है। और कीप इट सिंपल, हाँ। उसको कंफ्यूज नहीं कर देना। किसी को कुछ पूछना है मेहुल से? मेहुल से कोई बात करना चाहेगा? हाँ हिरल बोलो। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग सर। सर ये क्वेरी आपसे है कि कैन बैंक ने हमने देखा गैस अकर्ड हुआ है और की है ट्रेड कर लिया है, उसके बाद गैस जस्टिफाई हुआ है। तो अगर हमारे पास बहुत सारा ऑप्शंस है तो ये प्रेफरेंस शुड बी लेटर ना? सर मैं आंसर करूं? नहीं मेहुल, एक मिनट। हिरल, मुझे पहले समझने दो। हिरल क्या बोल रहे हो आप? कैन बैंक में 3/6 को गैस अकर्ड हुआ है और उसके साथ में की है ट्रेड हो गया है, एंड देन लेटर ऑन गैस जस्टिफाई हुआ है। And if we have many other options, तो क्या ये हमारी सेकंड प्रेफरेंस होगी? आप जो पोजिशनल ट्रेडिंग कर रहे हो, आप जो पोजिशनल ट्रेडिंग कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट बेस्ड ट्रेडिंग कर रहे हो, उसके हिसाब से आंसर सही है। ट्रेडिंग के लिए ठीक है ना, व्हाट इज डूइंग इज करेक्ट होगी। ट्रेडिंग के लिए कोई प्रेफरेंस नहीं होता है। ट्रेडिंग के लिए उसका प्रेफरेंस एक ही है, डबल ग्रीन स्टार है बस। अगर हम जब पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं, लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग करते हैं, इन्वेस्टमेंट बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं, तो ये सीक्वेंशियल बाय होना चाहिए। दैट इज डिफरेंट थिंग, है ना। और सर मैं इसमें एक चीज ऐड करना चाहूंगा, क्योंकि मैं भी ये प्रैक्टिस करता हूँ, इस तरह की ट्रेडिंग मैं भी बहुत टाइम से कर रहा हूँ। तो अगर आप पुराने वर्जन में जाएंगे और कैन बैंक की हाई लो समरी आप करेंगे। एक सेकंड हिरल, ये हम दूसरे टॉपिक डाइवर्ट हो रहे हैं। नहीं मैं सिर्फ ठीक है, टेक अप सेपरेटली, मैं मुझे आप फोन कर दीजिए, फ्री हूँ, आप मुझे फोन कर दीजिए, हम फोन पे बात कर लेंगे इसको, ताकि जो हम उसकी जो स्ट्रेटेजी लिए हैं ना, उस स्ट्रेटेजी के ऊपर ही हम बने रहे। दैट इज द आइडिया। नहीं कोई है, हाँ ठीक है। नहीं आई वांट टू जस्ट ऐड अदर थिंग, लेकिन ठीक है। हाँ वो हम करेंगे ना, अलग से कर लेंगे, विल स्पीक सेपरेटली। ठीक है, ओके। Anyone else would like to speak to Mehul? कोई कुछ पूछना चाहेगा, कुछ कहना चाहेगा? जिग्नेश, आपका हैंड रेज है, बाय डिफॉल्ट है या कैसे? बाय डिफॉल्ट। Anyone else? मेहुल से बात करना चाहेगा कोई? नीलेश का भी हैंड मेरे ख्याल से बाय डिफॉल्ट है। नीलेश, कोई कुछ कहना भी चाहेगा, भले क्वेरी नहीं हो, कुछ कहना चाहेगा? प्रदीप, प्रदीप बोलो। सिंपल क्वेरी पूछना, मुझे पूछ दो, वैसे नहीं पूछना है। हेलो। हाँ प्रदीप बोलो। मेहुल भाई से पूछना था, जब भी एनटीपीसी में हम लोगों ने सेल किया नियर की हाई 100, राइट। तो दैट टाइम व्हाट वाज द स्टॉप लॉस? बिकॉज आपने उसके पहले वाले में बोला कि पीएफसी में कि व्हेनेवर इट कम्स अप टू की हाई आपने सेल कर दे, तो यहाँ पे ये 103 यहाँ पे की हाई ट्रेड होके स्टॉप एंड रिवर्स हुआ है 105 का।
तो तो जब भी मैं ट्रेड लेता हूँ ना, तो की हाई से जब मैं ट्रेड लेना मतलब देखता हूँ, तो उसके बीच में क्या ऑकरेंस हुआ है वो देख के फिर मैं वो डिसाइड करता हूँ कि स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए। नहीं, जैसे हाँ ठीक है प्रदीप, कंटिन्यू। हाँ, मतलब अगर मैं यहाँ पे मैं 23 जून को भी मैं ले सकता था क्योंकि वो 101 पे आया, और 24 में भी ले सकता था, और मैं अगर देखूं कि 100.2 जो की हाई था वो अपर से ट्रेड कर लिया था उस दिन 24 को, तो आइडियली ये पीसीसीबी का नेक्स्ट लेवल ट्रेड नहीं किया रहेगा सर। अगर 24/6 का प्लान खोलेंगे ना, सर 26 का खोला आपने, 24 का 24 का, हाँ बोलो क्या करूं? 24 का सर। प्लान ओपन कर दिया। सर नेक्स्ट अर्लियर डे का पीसीसीबी जो एक है ना सर, देखा नहीं। नॉट तो 103.40 है पीसीसीबी। अगर 24 को ये बोल रहे हैं ना, तो ये 3.40 है, तो आपका 105.40 50 आएगा आपका रेजिस्टेंस। लेकिन 61 नहीं रखेंगे तो 107.55 रख सकते हैं। ओके। मैं स्टॉप लॉस और सपोर्ट 100 से ही चल रहा हूँ। जैसे सर एवरी टाइम बोलते हैं कि एक्चुअल तो आरसी 100 और एफसी 100 होते हैं। हाँ, तो यहाँ पे हम लोगों ने 103.4 क्यों पीसीसीबी पकड़ा, मतलब स्टॉप लॉस? नहीं, मैंने ट्रेड इनिशिएट नहीं किया था। अगर मैं ट्रेड इनिशिएट करना चाहता हाँ तो 100 के ऊपर मेरा जो लेवल आ रहा है 103.50, हाँ मैं वो लूंगा, क्योंकि उसके ऊपर जाना मुश्किल है। अगर आप कोई ट्रेड यहाँ ले पे रहे हैं। कब इनिशिएट किया था मेहुल? सर मैंने 24 को किया था। ओके, हाँ हाँ, नहीं, ये मैं सर उनकी बात नहीं, इनका प्रदीप जी ये बोल रहे हैं कि अगर आप 23 को करते हैं तो आपका स्टॉप लॉस हो जाता 103.80, ऐसा इनका कहना है, राइट? हाँ बिल्कुल। हाँ। अब मैं तो मतलब मेरे इतने ट्रेड्स नहीं हुए, इतने दिन से नहीं कर रहा हूँ। जैसे करूंगा, अगर कोई होता है तो उसमें मेरा इम्प्रोविजन करना, फाइन ट्यूनिंग करना भी बाकी है। नहीं प्रदीप, व्हाट इज कि यहाँ पे 100 जो है उसका नेक्स्ट लेवल क्या है? 103 की है। व्हाट इज की है? ही इज सेलिंग की रिवर्सल फ्रॉम 100.20। 100.20 इस की है, स्टॉप लॉस है। तो 100 का नेक्स्ट लेवल 103.40 हुआ। समझो 23 जून को अगर वो इनिशिएट करते तो उनका स्टॉप लॉस 103.40 होता। यस। ही सेलिंग डायरेक्टली विद द स्टॉप लॉस ऑफ की हाई। जो मैंने रिक्वेस्ट की है कि की हाई के पास अप्रोच होता है तो सीधा की हाई के स्टॉप लॉस से मत बेचो, रिवर्सल पे बेचो, वहां से स्टॉप एंड यूज टू सेल होने दो। some एक्टिव रेजिस्टेंस, प्रेस रेजिस्टेंस इन एफसी या स्टॉप एंड यूज टू सेल इन आरसी, कुछ तो होने दो। एक रिवर्सल उसको बोलेंगे कि वहां से एक रेजिस्टेंस मिले, देन यू इनिशिएट द सेल। तो 23 जून को भी अगर वो इनिशिएट करते तो की हाई इज नॉट ट्रेडेड ऑन हायर साइड, और 24 को इनिशिएट किया है तो स्टॉप एंड यूज टू सेल होने पे किया है, और उस समय स्टॉप लॉस आरसी 100% का होता। प्रदीप, हिज कॉन्फिडेंस इज दिस ओनली वन थिंग कि डबल ग्रीन स्टार है ना, बाइंग करूंगा ना, गलती से भी बाइंग करूंगा ना तो मिलेगा। डबल रेड स्टार है ना, गलती से भी सेलिंग करूंगा ना, मिलेगा। और की है कि लोग के पास से बेचते हैं, या तो स्टॉप एंड यूज टू सेल होता है या फ्रेश एडिशन मिलता है तो बेचते हैं। ठीक है। ठीक है, यस सर, थैंक यू मेल भाई। एनीवन एल्स? हाँ राजन बोलो, मुझे भी कुछ कहना है। तो अब राजन के आर अल्फाबेट में हम आ गए हैं। हाँ राजन बोलो।
राजन जल्दी बोलो। आपके 2 आईडी है वेबिनार में, दोनों मैंने अनम्यूट किया है। ठीक है, न्यूज़ तेजस बोलो। तेजस क्या बात है, किसी को अनम्यूट कर रहा था? Yeah, good morning, sir. Hello. क्या गुड मॉर्निंग बोलो। Good morning, Mehul bhai. I have one query. हाँ। जैसे अभी आपने बताया 2 तरीके से हम लोग की हाई ट्रेडेड स्क्रिप्ट जो है वो बाय कर सकते हैं। एक की लो के पास में, या तो अगर की हाई ट्रेड करके चल रहा है तो अगर वापस वो रिट्रेस होता है की हाई के प्राइस के बाजू में, जब भी की लो बहुत दूर रहता है तभी हम लोग वापस अटेम्प्ट कर सकते हैं। Am I right? ओके, तो इसमें खाली एक हिंदुस्तान यूनिलीवर अगर मैं अभी जस्ट सर्व कर रहा था, देख रहा था, हाँ तो उसका की हाई ट्रेडेड डेट जो है 7 अप्रैल का है 2331। एक सेकंड, एनटीपीसी में ना? नहीं सर, हिंदुस्तान लीवर 2331 हाँ आने दो, हिंदुस्तान लीवर में आने दो मुझे, यस सर। ताकि सब लोग समझ सके एक साथ में। मैं चाहूंगा कि लास्ट 1 साल में जो लोग कोर्स करके गए हैं, वो लोग को खास रिक्वेस्ट है कि वो उन्होंने अगर कोई ऐसा ट्रेड सेटअप कंसिस्टेंटली अडॉप्ट किया और वो करते रहे हो, उनसे रिक्वेस्ट है कि यहाँ पे शेयर करें। दिस विल मोटिवेट एवरीवन एंड इट विल बेनिफिट एवरीवन। हाँ तेजस बोलो, कौन सी डेट में? 7 अप्रैल सर, 7 अप्रैल। हाँ सर, तो इसने की हाई ट्रेड किया था 7 अप्रैल को। तभी अगर समझो वो नीचे अगर रिट्रेस होता है तो, क्योंकि तभी किलो बहुत दूर था, तो हम लोग वो की हाई के पास अटेम्प्ट कर सकते हैं बाय करने का। तो सर सर 20। हाँ सर। तेजस, गुड अबाउट सिटी जस्टिफाइड की है ट्रेडेड, यहाँ पे बाइंग आई है एंड हाँ। इसका जो की जो है 1757 है, बहुत दूर है, राइट? हाँ एग्जैक्टली। तो यहाँ पे सर ये 20 बाइंग आई ना, हाँ का लो 2220, WDP 2176, हाँ ACH 201, राइट। भाव लिख के रख लो एंड इसके नहीं आसपास सर, आके आज से रिवर्स होता है तो बाय करो। सर इसका की हाई 2258 था सर, 5 मार्च का। नहीं, एक सेकंड तेजस, यू आर कंफ्यूज। की हाई जो है ना, हम सेलिंग करना हो तो देखना है, ये बाइंग की स्क्रिप्ट है ना, तो उसको किलो देखना है। See here, नहीं सर, मेहुल भाई ने 2 तरीके बताए। जब भी किलो दूर है तभी वापस आप रिट्रेसमेंट में बाय कर सकते हो, की हाई के पास वापस बाय कर सकते हो, ऐसा मेरी समझ है। अगर इफ आई एम रॉन्ग प्लीज करेक्ट मी। की हाई तो इसका कहाँ पर है? 2258 है, नहीं ना, उसका कुछ शेयर नहीं किया है। की हाई ही इज लुकिंग ओनली फॉर सेलिंग एंड किलो ही इज लुकिंग ओनली फॉर बाइंग। क्यों मेहुल, सही है? नहीं सर, मैंने ये किया कि अभी सर हिंदुस्तान लीवर है, अब ओल्ड वर्जन में आई है ना, मैंने ये शेयर किया कि ये सर 8 मिनट कोई भी एक स्क्रिप्ट कि ये लुपिन है, कोई भी सर एक लुपिन है। अभी ये किलो 840 है, तो 840 तक ले सकते हैं, लेकिन किसी किसी का किलो दूर है। कैसा सर हिंदुस्तान लीवर ही ले लीजिए, ये नहीं आईओसी ले लीजिए ना सर, कैन बैंक या आईओसी दोनों में से एक। मैं लेता हूँ, बट एक बात उनको क्लियर कर दे कि जब हम बाइंग करना है तो वी आर लुकिंग एट नियरर टू द किलो एंड नॉट की हाई। इज इट करेक्ट? या सर, या राइट सर।
बस उनका वही क्वेरी है और वो मैं सॉल्व करना चाहता हूँ कि बाइंग है तो किलो के पास मिलता है तो लो, और पर्टिकुलरली हिंदुस्तान लीवर आप कह रहे हो तेजस, और किलो दूर है तो जिस दिन को वो सीरीज जस्टिफाई हुई की है ट्रेडेड हुआ, उसका जो लो WTP एंड PCS जो है वहां पे भी आता है तो हम बाई कर सकते हैं क्योंकि वो डबल ग्रीन स्टार में है। हिज कन्विक्शन इज डबल ग्रीन स्टार, समझ रहे हो? नहीं मैं समझ और गया सर, नहीं, लेकिन तेजस भाई मैंने हाँ, क्या बोला ना, मैंने की हाई नहीं, मैंने क्या बोला कि जहाँ गैप ज्यादा हो और जो दिन की हाई ट्रेड किया हो उस दिन हाँ, का आपको सपोर्ट लेना है, ना कि प्रीवियस की हाई का लेना है। आप समझ रहे? हाँ, अब किलो हाँ, किलो बहुत दूर है, तो सर राइट। भी वही कह रहे हैं कि आपको WDP जो है 2176 का उसका सपोर्ट लेना है। ओके। आप समझे? अभी ये दिन की हाई ट्रेड किया तो उसका जो है उसका सपोर्ट लेना है सर। मैं इसको एक दो केस स्टडी के साथ और समझाता हूँ एंड विल अंडरस्टैंड मेहुल अगेन। समझ लो कि लुपिन है, से लुपिन व्हाट इज ट्राइंग टू शेयर इज डबल ग्रीन स्टार है, मतलब की है ट्रेडेड तो हो गई ही, और किलो ट्रेडेड, किलो दूर हो तो जिस दिन की है ट्रेड किया हो उस दिन का WTP। तो लेकिन लुपिन में 840 है किलो, तो किलो नियरर है। ये ट्रेड कब किया है उसका WTP केस स्टडी हाँ, ले रहे हो खाली। जैसे यहाँ पर किलो इज 840 और ये दूर है तो उसने की है कब ट्रेड किया था, तो यहाँ पे की है उसके बाद में ट्रेड किया वो दिख नहीं रहा है, वी कैन नॉट फाइंड हियर। सर एक एंड हिंदुस्तान यूनिलीवर का ही अगर आप एग्जांपल लेते हो तो मैं आपको एक खाली केस स्टडी दिखाना चाहता हूँ, सेम आप जो बोल रहे हो वही चीज। हाँ बोलो कौन सी स्थिति? हिंदुस्तान हिंदुस्तान यूनिलीवर सेम स्क्रिप्ट, आप उसमें आइए, मैं आपको खाली एक केस स्टडी दिखाता हूँ। उसमें सर 30th अप्रैल में आप जाइए। he is saying the WTP of key I traded date, not key है itself. यस सर, यस, आई अंडरस्टूड, आई एम ऑन द सेम लाइन सर। One second, I need to have some water. 30th अप्रैल सर, 30 अप्रैल। One minute, one minute. केवल भाई आप भी जरा देखो प्लीज। हाँ सर। 30 अप्रैल में आ गया मैं। तो सर 30 अप्रैल में ये WDP के पास मिल रहा था, जब की हाई ट्रेडेड किया था उसका WDP जो है उसके पास मिल रहा था। तो नहीं, मेरा क्वेश्चन, क्योंकि WTP 2 एक मिनट की 30 अप्रैल में आए। हाँ, तो जब भी उसके पहले की हाई ट्रेड किया था उसका WDP के पास मिल रहा था, तो क्या हम ले सकते थे? मेरा ये क्वेश्चन है। मेहुल आंसर हिम। सर देखिए, मैं जो स्क्रिप्ट देखता हूँ ना सर, किस दिन देखता हूँ उस दिन का क्या सिनेरियो है वो हिसाब से मैं ट्रेड इनिशिएट करता हूँ। मेरे को कन्विक्शन रहेगा तो मैं इनिशिएट करता हूँ। और मैं तो ये बोलता हूँ सर, मेरा जो एवरेज है मैं चाहता हूँ कि बिटवीन 70 to 80 रहे, ना कि 100। तो किधर किधर तो सर वो सपोर्ट को तोड़ देगा। मेरा कहने का मतलब वो है कि 100% श्योरिटी तो कोई ट्रेड में नहीं है। कह रहा हूँ कि आप जो भी सपोर्ट लेते हो ना, हाँ, वहां से एक बार उसको रिवर्स होने दो। दिस इज व्हाट, जहां से हमने डिस्कशन चालू किया ना, यस सर। तब से पहले केस स्टडी से मैंने ये कहा, कोई 100 रुपीज वाली आइटम थी शायद NTPC थी, तो वहां पे सीधा की है कि सामने आपको नहीं बेचना है, वहां से एक ओके रेजिस्टेंस मिलने दो, सेल ऑन ओके रिवर्सल, बाई ऑन ओके, रिवर्सल, बस इतना ही ऐड कर दो। राइट, मैंने समझ दो गया। बार एडवाइस भी की, इसको या ऑप्टिमाइज सर, नहीं करना है मुझे। मैंने नोट डाउन आई किया डोंट, क्योंकि मैंने आई एम नॉट चेंजिंग योर ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी और या वे सर टू हैव मैंने
सर मैंने नोट डाउन किया और वो एनटीपीसी पीएफसी टूटा क्योंकि उसको स्टॉप एंड रिवर्स बाद में हुआ, मैंने वो मार्क नहीं किया था लेकिन वो हुआ, इसके लिए वो नीचे गया। करना जरूरी है। या सर नहीं सर, मेहुल भाई, with due और भी respect and really I'm thankful कि एक नया कंसेप्ट आपने अच्छा सिखाया है। खाली मेरा ये जो क्वेरी यही था कि ये ट्रेड सेटअप गिन सकते हैं कि नहीं, ट्रेड फेलियर हो या सक्सेस हो वो बात की बात है, खाली मुझे ये जानना है। देखिए सर, इसमें तो मैं ये बोलूंगा डबल ग्रीन है, मैंने जो देखा है लास्ट 20 डेज में ट्रेड, उसको मार्केट न्यूज किसी कोई चीज से फर्क नहीं पड़ता, डेली में क्या हो रहा है उससे भी उसको फर्क नहीं पड़ता। मैंने ये देखा है, मेरे को खुद को मतलब ट्रस्ट आया है तब। एक मिनट तेजस को समझाने के लिए देयर इज वन पार्टिसिपेंट, एक्चुअली मुझे ही समझाना है इसको, लेकिन मुझे नहीं समझा के देयर इज समबडी एल्स वांट्स टू एक्सप्लेन, इससे आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी जो है ओवरऑल फाइन ट्यून होगी। अपने को चेंज नहीं करना है, अपने को फाइन ट्यून करना है और ऑप्टिमाइज करना है, जो भी कह दो। आई विल इनवाइट, उनका फोन आया था अभी। जैसे Yes, की sir. है ट्रेडिंग इंक्लूड करते हैं, उसी तरह से एक और बात इसमें ऐड कर लो बस, एक तो रिवर्सल और एक और दो बात ऐड कराना चाहता हूँ शुरू से। सर आप एक तो इसमें 7 अप्रैल को जब इसने गैस जस्टिफाई किया है, तो अब ये नया तभी बढ़ेगा जब 2562 ट्रेड करेगा और वेरी एल्स गुड, पीसीएस के पास फर्स्ट टाइम मिल रहा है, फर्स्ट टाइम जब पीसीएस के पास मिल रहा है ना, तब आपको सीधे सीधा बाइंग करना है, कोई इफ नहीं कोई बट नहीं। एंड देन अगेन पीसीसीबी जो है दैट अगर वहां पर आ रहा है तो वो अलर्ट हो गया, वहां पर एक बार एग्जिट हो जाना है। जब वो पीसीसीबी ट्रेड करेगा तभी नया बढ़ेगा, उसके बिना वो नहीं बढ़ेगा, बिकॉज ये गैस जस्टिफाई अकर हुआ है उसी दिन फर्स्ट टाइम। उसके पहले But वीक आप बिलो सीरीज। बराबर है। मेहुल आपकी स्ट्रेटेजी में हिरल ये कह रहे हैं, मुझे कहना था बट आई विल गिव नेम ऑफ हिरल। उन्होंने ये कहा, और हम हर वेबिनार में बात करते हैं कि जब भी बाइंग आती है उसके बाद में एक फॉलो अप बाइंग आने दो, और उसके बाद में जो भी बाइंग करेंगे ना दैट विल बी फ्रूटफुल। जैसे यहाँ पे गुडोबो सीरीज जस्टिफाई हुआ और उसका पीसीसी भी 2562 था, नेक्स्ट डे वो स्टॉपिंग सेल बीडीपी हो गया, उसका रेजिस्टेंस 2709 था। और ये एक बार फॉलो अप बाइंग में आने के बाद में एक बार, सिर्फ एक बार फॉलो अप बाइंग आ गई हो, और उसके बाद में आप जो स्ट्रेटेजी कर रहे हो, जहां भी आपको समझ में आ रहा है बाइंग कर रहे हो, इट विल बी मोर रिवार्डिंग। और हिंदुस्तान लीवर इसलिए नहीं बढ़ पाया 7-4 से, जब से उसने ग्लोबल सीरीज जस्टिफाई हुआ, किया ट्रेडेड हुआ, पीसीसी भी 2562, स्टॉपिंग टू चलो बीडीपी 2709, उसने आज तक एक बार भी ट्रेड किया ही नहीं। इसके लिए है ना वो टूट गया। अगर ये 2709 एक बार भी ट्रेड कर लेता, एक बार भी फॉलो बैंक आ गई रहती, और फिर अगर वो लो के पास, डब्ल्यूडीपी के पास, पीसीएस के पास 2301, 2176, 000 के पास मिलता ना, तो अपना स्टॉप लॉस ट्रिगर होने के चांस बहुत बहुत रेयर है, रिमोट है, नहीं के बराबर। एक बार फॉलो बाइंग भी जरूरी है। इसलिए दो बात मैं बार बार कह रहा हूँ मेहुल, कि आपकी जितने भी ट्रेड सक्सेसफुल हुए हैं, अच्छी बात है, वेरी हैप्पी, बट इसको ऑप्टिमाइज करो। दो बात ऐड करो कि आकर का कॉन्सेप्ट एक ही है कि डबल ग्रीन स्टार आप ले रहे हो, तो उसमें सिर्फ इतना एक बार देख लो फॉलो बाइंग आई थी या नहीं आई थी। सेकंड, रिवर्सल पे ही बाय करो, रिवर्सल पे सेल करो। एम आई करेक्ट हिरल, आप यही समझाना चाहते हो? सर वो सिर्फ रिहर्सल पे करना वो मेरा स्टाइल नहीं है, और वो ज्यादा रिवॉर्डिंग इसीलिए। स्टाइल को अपने को फाइन ट्यून करना है, अपनी स्टाइल उसको नहीं देना है। नहीं, मैं आपको वही बता रहा हूँ कि जब फर्स्ट टाइम सर आता है ना किलो के पास या की हाई के पास, फर्स्ट टाइम, वेरी फर्स्ट टाइम, सर नो इफ नो बट सीधा बेचो, टारगेट विल कम। सीधा लो और ऐसे टारगेट। अगर 25-30 बार में एक आध बार ऐसा हो जाए कि स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो हो जाए ऐसा। ठीक है, वो अपनी और स्ट्रेटेजी दूसरी हुई। बात, नहीं सर एक यही मिनट, स्ट्रेटेजी हमको अपने को उनकी स्ट्रेटेजी फाइन ट्यून करनी है, कुछ और नहीं देना नया उनको।
नहीं सर, अभी हिंदुस्तान लीवर में वही मैं फाइन ट्यून करने की कोशिश कर रहा हूँ राइट नाउ। हिंदुस्तान लीवर में 2054 अगर बहुत ज्यादा दूर है किलो, और किलो वैसे भी दूर है, तो जब अभी नया कभी टूटेगा, क्योंकि गैस जस्टिफाई होके चल रहा है, तो मास्टर हाई के पास मिल रहा है 2149, तो ही तो गैस इनएक्टिव होगा। तो 2149 के स्टॉप लॉस या उधर से कोई भी रिवर्सल हो तो यू कैन बाय, और इनएक्टिव हो गया देन यू हैव टू एग्जिट अगेन, रीएक्टिव होगा या किलो के पास मिलेगा देन यू हैव टू अगेन स्टार्ट योर बाइंग। सही बात, करेक्ट तो यू डोंट हैव टू वेट फॉर किलो। और सर इसमें और एक है कि इसकी जर्नी कहाँ तक पकड़नी है, या इसको एक कॉशियस कहाँ पर होना है। तो जैसे ये अभी का एक की है, ये ट्रेड करके चल रहा है, अभी ये हिंदुस्तान लीवर में नहीं मिलेगा बिकॉज इसके आगे का कोई की है नहीं है, लेकिन कैन बैंक में हम लोगों को मिल जाएगा। तो कैन बैंक का जो प्रीवियस, हम रेगुलर वेबिनार्स में करेंगे हीरो। ये इसको सिर्फ यहाँ तक ही रखना है, यू डोंट वांट टू ऐड एनीथिंग। आप लोग भी जब किसी की केयर करते हो ना, किसी की क्वेरी सॉल्व करते हो, किसी की केयर करते हो ना, बीइंग सच ए सीनियर पार्टिसिपेंट, तो इतना ही देखो कि अगले की क्वेरी क्या है या तो अगले की स्ट्रेटेजी क्या है, उसमें उसी स्ट्रेटेजी को हम कैसे फाइन ट्यून करके उसको दे सकते हैं, लेकिन कुछ और नया उसको उसमें नहीं डालना है। उसकी स्ट्रेटेजी सही है, लेट हिम कंटिन्यू दैट, बस फाइन ट्यून कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे फाइन ट्यून दो बात से हुआ, एक फॉलो बाइंग चाहिए, फॉलो सेलिंग चाहिए, एंड सेकंडली ऑन रिवर्सल बाय सेलिंग करेंगे, सीधा बाय सेल नहीं करेंगे, बस। ठीक है ना हीरो? सर दिस टाइम ऑल्सो एचयूएल में फॉलो बाइंग नहीं आया है गैस जस्टिफाई होके। नहीं, अभी तक नहीं आया है, नेवर कम। हाँ दैट इज वाई वो मिल रहा है वो पैटर्न फेलर है, मास्टर पैटर्न हाई। फेलर अलग है वापस, ठीक है ना? यस, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। सिंपल सिंपल सिंपल। रितिका, आपको कुछ पूछना है या बाय डिफॉल्ट हैंड रेज है? रितिका, ठीक है, बाय डिफॉल्ट है। Anyone else? Anyone else would like to speak to Mehul? Anyone else? राजन, और फिर से पूछना चाहते हो? राजन बोलो। हेलो 12:30 टाइम था। हाँ बोलो राजन। आवाज आ रही है सर? हाँ आ रही है, बोलो। हाँ, बस सर यही कह रहा था कि इसमें जो अभी रेक्टिफाई जस्ट अभी आपने किया ना लास्ट, वही चीज मैं डिस्कस करना चाह रहा था, क्योंकि हम लोग लास्ट ज्यादा तो नहीं 1.5 महीने से ये किया है किलो को हम लोग फॉलो कर रहे हैं लास्ट 1.5 महीने से। तो इसमें जब वो बाइंग के लिए या सेलिंग के लिए हमको जाना होता है, तो ऐसे ना टू बाई सेल में जब रिवर्सल बाई आती है या फिर इनेक्शन आता है, और अगर सेलिंग में ऐसा ना टू सेल होता है और फिर वो रिवर्सल सॉरी इनेक्शन आता है, तो उसको इनिशिएट करते हैं। तो पहले वो हमने पेपर पे करके देखा, फिर उसके बाद अभी एग्जीक्यूट करना शुरू किया है। राजन, ये यस पूरी सर। एकदम डिफरेंट स्ट्रेटेजी हो गई। ये हम बात करते रहेंगे, बट इन सम डिफरेंट वेबिनार। उन्होंने जो बताया, फिर से मैं रिपीट करता हूँ, उनकी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, उसमें हम कुछ और ज्यादा ऐड नहीं करते हैं। He's finding the scripts from here, future stocks daily की है डबल ग्रीन स्टार, और किलो के पास मिलता हो और वहां से रिवर्सल होता है तो बाय करना है। सेकंडली, अगर किलो के पास नहीं मिलता हो तो जहाँ पे की है ट्रेड किया हो, उस दिन का WTP इंटेक्ट हो और वहां से रिवर्सल होता है तो बाय करना है। बस उसमें हम और उस तरह से बाय कर रहे हैं, इतना ही है, इतना सिंपल है, सिंपल लाइन का ही है। इतना इसमें एक चीज अभी जो कॉन्फिडेंस एक चीज का देखने को मिला कि डार्क ग्रीन में भी अगर सेलिंग करना है तो हम डार्क ग्रीन में भी सेलिंग कर रहे हैं। वहां पे हम ये फोकस नहीं कर रहे हैं कि हाँ ये डार्क ग्रीन में है तो इसको हम सेल नहीं करेंगे। अगर वो लेबल मिला है, वो डार्क ग्रीन हो या कुछ भी हो, वहां पे अपना
जो स्टॉप लॉस है जो रखना है वो रख करके ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी में अपने को कवर करना है, उतना ही कवर करना है। उस सिनेरियो में अगर वो कंडीशन उसकी सेटिस्फाई हो गई तो बस है, ओके ठीक है ना। ट्रेडिंग इज कॉन्फिडेंस एंड कन्विक्शन। बस वो कॉन्फिडेंस और कन्विक्शन में मेरे पास शायद इन दिस वेबिनार आई एम एडिंग फॉर द 5th टाइम। बाइंग करते हैं तो जहां से बाइंग आई थी वहां से सिर्फ एक बार फॉलो अप बाइंग आई है, देख लो। सिर्फ वही इसलिए लास्ट टाइम सर वो अदानी कोर्ट में रिप्लेस होके रिवर्सल होता है तो बाइंग कर लो, और फॉलो अप बाइंग हमको देखना भी बहुत इजी हो जाएगा 1-2 दिन में। जैसे निफ्टी और बैंक निफ्टी में फॉलो अप बाइंग की लीडर स्नेक्स एंड लीडर्स का सिंबल आ गया है। मैं भी आप पोस्ट वेबिनार इसको चेक करना है मुझे, और चेक करके जैसे मैं हाँ कहूंगा इट विल बी अवेलेबल इन ऑल द स्क्रिप्ट्स। बस का वो फॉलो अप बाइंग आई है कि नहीं है, ये गुड सीरीज जस्टिफाई होके या डार्क ग्रीन होकर तो देखते ही मालूम पड़ जाएगा। इट इज देयर नाउ, ये नेक्स्ट लीडर्स आ गया है। जब फॉलो अप बाइंग आई है तभी, एंड इसके लिए मैं स्पेशली अगर आज ये मैं सेटिस्फाई हो गया एंड सब स्क्रिप्ट्स पे अगर आज शाम को या ऐसा लगता है कि कल सवेरे तक अपलोड हो जाएगा तो टुमारो विल हैव वन मोर स्पेशल वेबिनार टू एक्सप्लेन दिस कि इसको कैसे ड्राफ्ट किया है, और इट विल नॉट टेक मोर देन 10 मिनट्स फॉर मी टू एक्सप्लेन। और हम आधा घंटा तक ये सीख करेंगे, हाफ एन आवर का एक स्पेशल वेबिनार रखेंगे। अगर ये आज फाइनल हो गया तो वो हो गया है। आई हैव चेक्ड, आई वाज चेकिंग दिस टिल यस्टरडे मॉर्निंग टिल 3 o'clock निफ्टी बैंक निफ्टी में। फिर उसने कुछ एरर से वो रिजॉल्व की रात को वापस, एंड अब मुझे वापस बैठना है आज। एंड इफ इट इज डन विल हैव अ स्पेशल वेबिनार ताकि ये जो फॉलो अप बाइंग जो है वो मालूम पड़ जाएगा, देखते ही ढूंढना नहीं पड़ेगा कि हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है ना, फॉलो अप बाइंग तो चाहिए ही चाहिए, एक बार चाहिए, बस एक बार। एनीबॉडी एल्स वुड लाइक टू स्पीक टू मेहुल? बोलो कमलेश भाई। कमलेश भाई એજ્યુકેશન સર મેહુલભાઈ ને હા કમલેશભાઈ તમારો મોટો ફેન છું। અરે માય બાપ મેં એની વાત ફોન કર્યો છે એપ્રિશિએટ અને વેરી મચ કોંગ્રેચ્યુલેશન્સ। લગભગ શિક્ષામાં ગુજરાતીમાં બોલું ચાલશે ને? હા કઈ વાંધો નહીં સાહેબ। सर ने पूछू छू कारण के पाछा बीजा बधा। मैं 12 साल से शिक्षा कर रहा हूँ और मुझे इतना प्राउड है, अभिमान नहीं है लेकिन इतना प्राउड है। आप कोई भी स्क्रिप्ट में कोई भी थियरी कुछ भी लेके बोलोगे तो मैं कुछ भी करने को रेडी हूँ। लेकिन आपने अभी जो 2 सेंटेंस में बोला ना, इसके लिए आपका थैंक यू और आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन और अप्रिशिएट करना चाहूंगा कि आपको एमबीबीएस बनना है कि या स्पेशल डॉक्टर स्पेशलाइजेशन कुछ करना है। और मेरा इतने साल से मुझे इतना समझा रहे सर, इतने साल से मुझे ये इतना कह रहे, फिर भी मैं निफ्टी के अलावा ट्रेड नहीं कर पा रहा हूँ। और किसी भी एक ट्रेडिंग सेटअप में, जैसे आपने ये ट्रेडिंग सेटअप में अपना मास्टरी कर लिया तो मैं बहुत दिल से और बहुत विनम्रता से कहना चाहूंगा कि अभी भी सर जो बोल रहे थे कि इतना फाइन ट्यून करना है, मैं फिर भी बोल रहा हूं कि बहुत विनम्रता से कहूं वो भी मत कीजिएगा प्लीज। आपको पैसा मिल रहा है क्योंकि अभी हिंद यूनिलीवर में आपके 2 क्वेरी की, वो दोनों क्वेरी गलत है। आपने जो पीसीएस बताया वो पीसीएस से ही 10% तीसरे ही दिन मिल गया है, फिर भी आपने वो जवाब नहीं दिया, वो बात अलग है। लेकिन आपने बोला था कि जिस दिन की हाई ट्रेड होता है उसी दिन के सपोर्ट से पीसीएस से मैं बाय करता हूं, ब्लाइंड बाय करता हूं और 5% से निकल जाता हूं, तो उस दिन 10% मिल गया है। 2315 से 2500 हो गया है वो। तो एकदम कॉन्ग्रेचुलेशंस। मैं 12 साल से काम कर रहा हूं, बहुत सारी थियरी पे कमांड है, लेकिन इतना कन्फेस कर रहा हूं कि आप जैसे ब्लाइंडली, आप जैसे फ्रेंकली ट्रेड ले रहे, मैं फिर भी इतना कमांड होने के बावजूद कन्फेस कर रहा हूं कि मैं नहीं ले पा रहा हूं। और ये सर जो बोल रहे हैं कि किसी एक थियरी पे कमांड ले लो, उस पे काम करना चालू करो, उसमें पैसा बन जाए बाद में भी, अगर इच्छा है। या अभी सर ने भी बोला और आपने बोला
कि मैं 3 ही ट्रेड लेता हूँ, 3 या 4 जो भी मेरा है, मेरा जो फाइनेंशियल वो है उसके हिसाब से। फिर दूसरा ट्रेड में देखता हूँ लेकिन लेता ही नहीं हूँ। सर ने भी बोला कि एक रूम में 5 लोगों के बैठने की, 4 लोगों के बैठने की जगह है और फिर 10 लोग आ जाए तो दूसरे 4 को निकलना ही पड़ेगा। तो बहुत सही स्ट्रेटजी है। मैं इतना पावरफुल होने के बावजूद पावरफुल हुई नहीं। अभी आपसे जब बात कर रहा हूँ और आपका जब सुन रहा हूँ तो मैं खुद को बोल रहा हूँ कि पावरफुल होने के बावजूद बोलने की भी जगह नहीं है मेरे पास, क्योंकि मैंने 3 की जगह होने के बावजूद। रेस्पेक्ट योरसेल्फ कमलेश भाई। जी सर, नहीं रिस्पेक्ट ही कर रहा हूँ सर, लेकिन मैं डिसिप्लिन बोल रहा हूँ। सर कमलेश भाई को बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, और सर कमलेश भाई को तो मैं बोलता हूँ सर मंथली प्लान है तो कमलेश भाई उसका डिस्ट्रेसमेंट है। अरे बाप रे, थैंक यू वेरी मच। कमलेश भाई को कभी भी याद करता हूँ तो मेरे को ये लगता है, अगर सर को मतलब जब कमलेश भाई बोलते हैं तो ऐसा मतलब अच्छा लगता है। अरे नहीं, थैंक यू वेरी मच सर। लेकिन वन मोर टाइम हार्टली कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड ऑल द बेस्ट, करते रहो प्लीज। और वो देख लीजिए सर, आप वो देख लीजिए यूनिलीवर, आपको अगर देखना है तो। उसने मेहुल भाई ने जो स्ट्रेटेजी बोली वो 5% उसको तीसरे दिन ही मिल गया है। तो वो जो भाई साहब क्वेरी कर रहे थे वो देख ले वे। ठीक है ना, लेट अस कीप इट जी सिंपल एंड थैंक यू। जी ओके। फिर से कह रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा आज का वेबिनार, क्योंकि हमेशा मैं कहता रहता हूँ आप लोग शेयर करो तो उससे बहुत सारे बेनिफिट होंगे। एक, यहाँ पे फाइन ट्यून करने की, ऑप्टिमाइज करने की थोड़ी बहुत जगह हो तो हम कर लें। उसको चेंज नहीं करना है, चेंज करना एक अलग बात है, फाइन ट्यून करना एक दूसरी बात है। जैसे जब से शिक्षा चालू किया है, राइजिंग चैनल फॉलिंग चैनल के लेवल्स या डायरेक्टर पैटर्न के लेवल्स या कभी कुछ चेंज नहीं हुआ है। ऑप्टिमाइज बहुत होता गया, इम्प्रूव बहुत होता गया, लेकिन बेसिक लॉजिक जो है, चाहे फिर वो अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड हो या थियरी हो, कैचिंग द फॉलिंग नाइफ, उस समय भी 12 साल पहले भी कैचिंग द फॉलिंग नाइफ ही कहते थे। टिपिंग बिटवीन एफसी, फंडामेंटल्स जो है किसी के भी चेंज नहीं हुए, लॉजिक चेंज हुआ। तो इस तरह से किसी और को भी अपनी बात, यहाँ पे सिर्फ भाव एक ही होना चाहिए शेयर करते समय कि आउट ऑफ दिस 7 ट्रेड सेटअप्स मैंने कंसिस्टेंटली जो ट्रेड सेटअप अडोप्ट किया है और उसमें मैं जो परफॉर्म कर रहा हूँ, भाव ये होना चाहिए देते समय कि મને જે આવડે છે એ બધાને મળવું જોઈએ અને બધાએ એ કરવું જોઈએ, and everybody should perform from this my one trading strategy। इस तरह से किसी का जिस तरह से इंटेंशन हो, तो आई रिक्वेस्ट जिन्होंने लास्ट एक साल 1.5 साल में कोर्स किया हो वो प्लीज आके शेयर करें। आप भी मोटिवेट होंगे, आप भी एम्पावर्ड होंगे, आपको भी बेनिफिट होगा, बाकी सबको भी बेनिफिट होगा। एंड फीडबैक भी अच्छा आया है, मैसेजेस भी काफी आए हैं, अकॉर्डिंगली विल कंटिन्यू, राइट। एंड एक नुपेश भी अपने पास है, उसकी भी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी मुझे बहुत अच्छी लगी है, बट फिर कभी किसी और वेबिनार में हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे। सो लीव द वेबिनार। लीव द वेबिनार। किसी और को कुछ कहना है? Love you all, respect you all, thank you all, trust you all. Bye bye. Good night. Have a good day.